नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। स्वाम सबका स्वागत है इस रविवार ये सत्संग के कार्यक्रम में। और हम चर्चा कर रहे हैं भरत महाराज के 3 जीवनों के ऊपर। उससे हमने बहुत सारी शिक्षाएं पिछले 2 सत्रों में ली हैं। आज तीसरा सत्र है। पिछले 2 सत्रों में हमने भरत महाराज के 2 जीवन के बारे में चर्चा करी है। तो पहला, जब कैसे राजा भरत थे और सब कुछ छोड़ करके जंगल में जाकर के भरत महाराज एक साधु बन गए, भक्त बन गए, तपस्वी बन गए और भक्ति के भाव स्तर तक पहुंच गए थे। लेकिन कैसे हिरण से आसक्ति के कारण वो वहां से नीचे गिर जाते हैं। साथ ही पिछले सत्र में हमने देखा था भरत महाराज का दूसरा जन्म जो था हिरण के रूप में। सो ये हिरण के रूप में शरीर सिद्धांत हमें बताता है कि वास्तविकता में आत्मा एक है जो अलग अलग शरीरों में जाती है। हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। हमारे कर्मों के अनुसार हमें हमारा गंतव्य प्राप्त होता है और मृत्यु के समय हम जो भी चिंतन करते हैं उस प्रकार का शरीर हमें अगले जीवन में मिलता है। तो भरत महाराज को हिरण का शरीर मिलता है और हिरण का शरीर जब वो त्यागते हैं तब तीसरे जीवन में उन्हें मिलता है एक ब्राह्मण का शरीर जिसका नाम भी होता है भरत। सो उनका नाम होता है भरत, लेकिन वो आचरण करते हैं एक जड़ व्यक्ति की तरह, जड़ वस्तु की तरह। इसलिए जड़ भरत उनको कहते हैं। जड़ भरत नाम से वो विख्यात हो जाते हैं, लेकिन वास्तविकता में भरत ही नाम उनका होता है। तो यहाँ पर लिखा है कि हिरण के रूप में वो पुनः आश्रम में साधुओं के साथ थे और वहां पर निरंतर हरि कथा श्रवण करने के बाद और उनका उच्छिष्ट खाने के बाद, सूखी घास वगैरह खाने के बाद, घर परिवार त्याग करने के बाद जितना हिरण के शरीर में वो कर सकते थे उन्होंने किया और हिरण का शरीर उन्होंने त्याग किया। और हिरण का शरीर त्याग करके उन्हें एक मनुष्य का जीवन मिला। इससे एक सिद्धांत ये भी क्लियर होता है कि जानवरों की योनियों से भगवत धाम जाना प्राय ना के बराबर, असंभव है। एक्सेप्शनल केसेस जरूर हैं। महाप्रभु ने शिवानंद सिंह के कुत्ते को भेजा, या फिर रामानुजाचार्य ने मछलियों का उद्धार किया। एक्सेप्शनल केसेस ऑलवेज है। शिल प्रभुपाद ने भी कुछ जानवरों का उद्धार किया। बट रूल ये है कि जानवरों के शरीर से भक्ति करने के लिए हमें मनुष्य के शरीर में आना होगा। ये करना ही पड़ेगा, अदरवाइज भक्ति संभव नहीं हो पाएगी। इसलिए भरत महाराज का तीसरा जन्म होता है एक ब्राह्मण परिवार में। एक बहुत ही शुद्ध ब्राह्मण परिवार में जन्म लेते हैं वो, जहाँ पर वो जड़ जड़ भरत नाम से विख्यात होते हैं, जड़ भरत नाम से कहलाए जाते हैं। इसलिए जब अर्जुन भगवान कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं कि एक योगी जो पथभ्रष्ट हो जाए, अगर भक्ति करते करते बीच में ही उसका पतन हो जाए, पूरी नहीं कर पाए, तो उसका क्या होगा? तो कृष्ण जवाब देते हैं, शुचिनाम श्रीमताम गेह योग भ्रष्ट विजायते। ऐसा भक्त जिसकी भक्ति अधूरी रह जाती है, अधूरी रह गई है, लेकिन कभी भी भक्ति खत्म नहीं होती। इट इज नेवर डिस्ट्रॉयड। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो भक्ति कभी भी नष्ट नहीं होती। छोटी सी की गई भक्ति भी व्यक्ति को महान भय से बचाती है। इसलिए हम देखते हैं कि भरत महाराज, जनरली होता है कि जब कोई व्यक्ति जानवर की योनि में जाता है ना, तो उसका अधोपतन होता जाता है, होता जाता है। वो एक के बाद एक दूसरी जानवरों की योनियां लेता जाता है, जानवर, कीट, पक्षी और पेड़ पौधे। लेकिन भरत महाराज के केस में ऐसा नहीं होता है। हिरण के बाद वापस मनुष्य जीवन में आता है। साधारणतः मनुष्य के लिए पहले गाय बनना पड़ता है, गाय का अगला जन्म मनुष्य का होता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, डायरेक्ट हिरण के बाद ही मनुष्य जीवन में आ जाता है। इट्स अ स्पेशल बेनिफिट। क्यों? क्योंकि भक्ति का प्रभाव था, इसीलिए। सो जड़ भरत के रूप में यहाँ पर वर्णन किया गया है कि भगवान की कृपा से उनकी स्मृति अभी भी थी। स्मृति उनके पूर्व 2 जन्मों की। ये भगवान का विशेष आशीर्वाद था उनको कि उनकी स्मृति कम नहीं हुई। उनको पता था कि पहले जीवन में वो राजा भरत थे और दूसरे जीवन में वो हिरण बने थे, राइट। और उन 2 जीवनों में क्या क्या हुआ था उनके साथ, उनका पूरा स्मरण उनके साथ था। इसलिए हम देखते हैं कि जो भक्ति करता है ना, उससे कुछ लक्षण अगले जन्म जन्म में हमको दिखते हैं। कभी कभी कुछ होता है कि कुछ लोग जो है बड़ी आसानी से भक्ति स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा लग रहा था कि वेट ही कर रहे हैं कि कोई भक्त आएगा हमें भक्ति देगा, राइट।
बड़ी आसानी से उनको श्लोक याद होने लग जाते हैं, बड़ी आसानी से वो मृदंग करताल बजाना सीख जाते हैं, बड़ी आसानी से कीर्तन करना सीख जाते हैं। तो कुछ लोगों के लिए बड़ा आसान होता है, थोड़ा सा हल्का सा इंडिकेशन दो वो फटाफट स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पूर्व में उनका ये भक्ति का अभ्यास रह चुका है, पिछले जीवनों में उन्होंने भक्ति की है, जिस कारण अभी उनके लिए वापस वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ से उन्होंने छोड़ा था। ऊपा जी कहते हैं मान लीजिए किसी ने 60 पे छोड़ा था तो 61 से स्टार्ट करेगा, किसी ने 90 पे छोड़ा तो 91 से स्टार्ट करेगा, वापस उसको जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। भौतिक पढ़ाई में हालांकि सब लोग जीरो से स्टार्ट करते हैं, अगर कोई पीएचडी, डबल पीएचडी, ट्रिपल पीएचडी भी हो, अगले जीवन में उसको दोबारा एबीसीडी से स्टार्ट करना पड़ेगा। सो वो साथ में नहीं चलता। इन भक्ति के साथ ऐसा नहीं, भक्ति हमेशा साथ में चलती। तो भरत महाराज को वो ज्ञान सारा था, ये भगवान की विशेष अनुकंपा है, दो जीवन के बाद में पता था। इसलिए जिस प्रकार हिरण के शरीर में रहकर के उन्होंने आचरण किया था, अपने परिवार से आसक्त नहीं थे, उसी प्रकार भरत महाराज क्या करने लगे, ये ब्राह्मण के शरीर में रहकर भी आचरण करने लगे, जड़ भरत के रूप में वो जड़ आचरण करने लगे। इसमें लिखा है एज ही ग्रू अप जड़ भरत बिकेम वेरी मच अफ्रेड ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। जैसे जैसे वो बड़े हुए, अपने मित्रों से और संबंधियों से बहुत डर लगने लगा। डर क्यों लगने लगा? जनरली लोग तो सहज महसूस करते हैं, खुश महसूस करते हैं मित्रों संबंधियों के साथ, दे फील वेरी इजी, वेरी हैप्पी। लेकिन इनको डर लगने लगा कि इनका स्नेह, इनका मातृत्व, इनकी ममता मुझे बांध देगा, इनका प्रेम मुझे वापस शरीर बंधन में बांध देगा। इसलिए मैं किसी संबंधियों से बंधना नहीं चाहता। सारे संबंधी वास्तविकता में शरीर के संबंधी हैं, राइट? आत्मा का संबंध तो भगवान से है। इसलिए किसी भव बंधन में, भौतिक बंधन में बंधना नहीं चाह रहे थे, इसलिए वो डरते थे। तो आध्यात्मवादी की ये दृष्टि रहती है। क्यों डरते हैं वो? क्यों? क्योंकि भौतिक शरीर से जितना हम स्नेह करेंगे, जितना प्रेम करेंगे, वो बंधन का कारण बनता है। प्रसंगमजरं पाशमात्मनः कवयो विदुः स एव साधुषु कृतो मोक्षद्वारमपावृतम्। क्यों? बिकॉज दे वर वेरी मटेरियलिस्टिक एंड नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन मेकिंग स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। क्योंकि सारे संबंधी भौतिकतावादी थे और भक्ति में प्रगति करने की उनकी कोई रुचि नहीं थी। दे वर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड, कोई रुचि नहीं थी। तो ऐसे सगे संबंधियों से डरना चाहिए, ऐसे मित्रों से डरना चाहिए। इसलिए वैष्णव होने का सबसे बड़ा लक्षण क्या है? अवैष्णव संग त्याग करना, राइट? अवैष्णव का हम संग त्याग करेंगे, जो भक्त नहीं है, तब भक्ति में प्रगति बड़ी आसानी होती है। अगर कुछ लोग हैं जो जो वैष्णव नहीं है, उनका संग भी करेंगे लेकिन भक्ति भी करेंगे, तो भक्ति में सिंसेरिटी नहीं आ पाएगी कभी। एटलीस्ट ठीक है, घर वालों का संग नहीं छोड़ सकते, मित्रों का तो छोड़ो कम से कम। लेकिन हम मित्रों को भी पाल के रखते हैं, उनके साथ मूवीज में भी जाएंगे, परिवार के साथ मूवीज में भी जाएंगे, क्रिकेट भी देखेंगे, न्यूज़ भी देखेंगे, साथ में माला भी जप करेंगे, तो कभी सिंसियर नहीं हो पाएंगे। श्रील भक्ति प्रेम महाराज महाराज एक बहुत अच्छी कहानी कहते हैं कि एक व्यक्ति को, उसको बीमारी हो गई है। वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहता है कि आप तंबाकू खाते हो? बोले हाँ। बोले नहीं, आपको तंबाकू छोड़ना पड़ेगा, तंबाकू छोड़ करके दूध पीना पड़ेगा। तो व्यक्ति कहता है डॉक्टर साहब दूधो खाओ तंबाकू भी खाओ। दूध भी पीऊंगा और तंबाकू भी खाऊंगा, मैंने ऐसा नहीं चलेगा। अगर बीमारी ठीक करना है तो तंबाकू छोड़ना पड़ेगा और दूध ग्रहण करना पड़ेगा। इसलिए शास्त्रों में यम नियम दोनों चीजें बताई गई हैं। यम नियम मतलब कुछ चीजें हैं जो छोड़ना पड़ेगा और कुछ चीजें हैं जो स्वीकार करना पड़ेगा। शरणागति के लक्षण में दो सिम्टम आते हैं, अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से विवर्जनम। अनुकूल जो है भक्ति का, उसको स्वीकार करना पड़ेगा, और जो प्रतिकूल है उसको विवर्जनम, उसका त्याग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये सिद्धांत जड़ भरत पूरी तरीके से जानते हैं, इसलिए वो उनके साथ जड़ की तरह व्यवहार कर रहे हैं। मान लीजिए उनको कुछ समझ में नहीं आता है, Therefore, although he was very intelligent, he behaved just like a madman. यद्यपि वो बहुत बुद्धिमान थे, उनके पास सारी बुद्धि थी, लेकिन फिर भी पागलों की तरह काम करते थे। क्यों? क्योंकि परिवार की आसक्ति इनके ऊपर ना आ जाए, दोस्तों का, दोस्तों की आसक्ति, सगे संबंधियों की आसक्ति इनके ऊपर ना आ जाए। अगर घर में कोई अच्छा व्यक्ति होता है, अच्छा बुद्धिमान लड़का है, लड़की है, या फिर बहुत ही गुणवान है, तो स्वाभाविक है लोगों की आशाएं और आसक्तियां उस पर हो जाती हैं। इसलिए यद्यपि वे बुद्धिमान थे, लेकिन फिर भी किसकी तरह कार्य कर रहे थे? पागल व्यक्ति की तरह। पागल मतलब वो जो बोलते थे वो उल्टा ही कार्य करते थे। अगर वो बोलते थे कि भरत एक काम करो, जाओ, शौच के बाद हमें स्नान करना चाहिए और हाथ धोना चाहिए, तो पहले हाथ धोते थे, स्नान करते थे, फिर शौच करने जाते थे। ऐसे उल्टा आचरण करते थे। और तो हर चीज उल्टी करते थे ताकि घर वाले समझ जाएं कि इनको कुछ नहीं आता है।
ही प्रिटेंडेड टू बी डल, ब्लाइंड एंड डेफ। इतना ही नहीं, वो एकदम डल, डल मतलब बुद्धिहीन, जड़ की तरह आचरण करते थे। ब्लाइंड मतलब अंधे की तरह आचरण करते थे, और डेफ मतलब बहरे की तरह आचरण करते थे। अगर वो कोई जवाब दे रहे हैं तो बोल भी नहीं पा रहे हैं, कोई बोल रहा है तो वो बोल नहीं पा रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, और इधर देखो उधर देखो तो कहीं और ही देखते रहते थे, और सुने को अनसुना कर देते थे, सो दैट मंडेन पीपल वुड नॉट ट्राई टू टॉक टू हिम। इससे भौतिक लोग इनसे बातचीत न कर पाए। भौतिक लोग के पास बात करने के लिए क्या विषय है? भौतिक लोग के पास बात करने के लिए विषय है कि वो समाज की बात करेंगे, घर परिवार की निंदा करेंगे, पॉलिटिक्स की बात करेंगे, खेल खेल इत्यादि की बात करेंगे। तो कोई भी कृष्ण भावना भवित बात वहां पर होती नहीं है। इसलिए ही वॉज नॉट एट ऑल इंक्लाइन टू हियर देम, वो उनसे बातचीत करने के लिए बिल्कुल भी उनकी रुचि नहीं थी। तो वो सुनते ही नहीं थे, अंधे बहरे की तरह वो कार्य करते थे। गांधी जी के 3 मंदिर बड़े फेमस हैं। गांधी जी कहते थे कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत करो, राइट? बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत करो, ऐसे 3 मंदिर बड़े फेमस थे। आजकल ये तीनों के तीनों बंदर एक ही चीज में समायोजित हो गए, वो है मोबाइल फोन। लोग मोबाइल फोन लेकर के बैठ जाते हैं, बुरा की जगह ना किसी को देखते हैं, ना किसी की सुनते हैं, और ना कुछ बोलते हैं। मोबाइल फोन लेकर के उसमें इतने बिजी हैं कि तीनों के तो बंदर एक ही जगह आ चुके हैं। तो गांधी जी भी बड़े खुश होंगे, चलो कुछ तो प्रोग्रेस हो रही है। आई डोंट नो गांधी जी खुश होंगे कि नहीं, लेकिन ये मोबाइल फोन ने क्या हालत कर दी है लोगों की। लेकिन भरत महाराज के पास मोबाइल फोन नहीं था। बिना मोबाइल फोन के ही वो डेफ एंड डम्ब, अंधे और बहरे व्यक्ति की तरह कार्य कर रहे थे। देखिए कितना महान त्याग है, सोचिए कितना महान त्याग है। मम्मी बाप माता पिता सामने हैं, माता पिता का स्नेह स्वाभाविक रूप में बच्चों के प्रति रहता है, लेकिन बचपन से इस तरीके से कार्य करना, क्या स्तर है आध्यात्मिकता का, साक्षात्कार। बट विद इन हिमसेल्फ ही वॉज ऑलवेज thinking of the Lord and remembering His glories, which alone can save one from repeated birth and death। लेकिन अंदर ही अंदर वो हमेशा भगवान का चिंतन करते थे, राइट? विच अलोन कैन सेव वन फ्रॉम रिपीटेड बर्थ एंड डेथ। जो वही भगवान जो मुक्ति प्रदाता सर्वेशा मुकुंद एव केवलम, मुक्ति देने वाले एकमात्र भगवान है मुकुंद। मुकुंद ही मुक्ति दे सकते हैं, और कोई मुक्ति नहीं दे सकता। यू सी, थोड़ा सा इसमें कॉन्ट्रास्ट बताता हूँ, जिन लोगों ने चैतन्य चरितमृत सुनी है, पढ़ी है, उनके लिए। चैतन्य महाप्रभु ने आज वैसे शिला नरोत्तम दास ठाकुर का अपीयरेंस दिया, लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी के केस में चैतन्य महाप्रभु ने अलग अलग उपदेश दिए थे। जब रघुनाथ दास गोस्वामी गृहस्थ आश्रम में थे, तब महाप्रभु ने उनको खा, और गृहस्थ आश्रम छोड़ करके वो आना चाह रहे थे, राइट? तब महाप्रभु ने उनको शिक्षा दी थी कि मरकट वैराग ना करो लोक दिखाइया, कि लोगों को दिखाने के लिए बंदरों की तरह वैराग्य करने की आवश्यकता नहीं है। बंदर की तरह वैराग्य मतलब, बंदर का वैराग्य है कि बंदर देखो पेड़ पर रहता है, उसका कोई घर नहीं है, हमेशा शाकाहारी खाता है, कभी मांस नहीं खाता, कपड़े भी नहीं पहनता। इतना बड़ा वैरागी कि कपड़े भी नहीं पहनता। पर क्या बंदर को वैरागी कहते हैं? नहीं। बंदर को वैरागी इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि बंदर जो है बहुत सारी बंदरियों का संग करता है। शी मंकीज, और दर्जनों बंदरियों को पाल करके रखता है, और इंद्रिय तृप्ति विशेषकर सेक्स लाइफ के प्रति बहुत ज्यादा आसक्त रहता है। तो उस प्रकार का वैराग्य दिखा करके फायदा नहीं है। इसलिए महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को उपदेश दिया था कि आप क्या करो, भीतर करियो निष्ठा बाहर लोक व्यवहार। अंदर ही अंदर भगवान के प्रति निष्ठा करो, रखो, और बाहर एकदम साधारण लोगों की तरह आचरण करो। ये महाप्रभु ने इंस्ट्रक्शन मेरे को दिया था। तो ये गृहस्थों के लिए इंस्ट्रक्शन है कि बाहर हम साधारण लोगों की तरह आचरण करें, लेकिन अंदर ही अंदर निष्ठा करनी चाहिए। और हम यहाँ देख रहे हैं जड़ भरत का केस और अलग है। वो तो बाह्य लोक व्यवहार भी नहीं कर रहे हैं, साधारण लोगों की तरह आचरण भी नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके साक्षात्कार का स्तर और ऊंचा हो चुका है। इनको परवाह ही नहीं है कि परिवार वाले क्या सोचेंगे, इनको परवाह ही नहीं है कि समाज वाले क्या सोचेंगे, इनको परवाह ही नहीं है कि सगे संबंधी और मित्र क्या सोचेंगे। इनका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है कि मुझे भगवान की भक्ति करना है, जो गलती मुझसे पहले हुई मुझे वो गलती नहीं करना है। इट्स अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। इसलिए उपदेश जो है व्यक्ति के अनुसार दिए जाते हैं, व्यक्ति को देख करके इसका साक्षात्कार कितना है। एवरी इंस्ट्रक्शन इज नॉट मेंट टू बी फॉलोड बाय एवरीवन। हर एक आदेश हर व्यक्ति के लिए नहीं होता, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग आदेश होते हैं। इसलिए हमें गुरु की आवश्यकता है, राइट? यही रघुनाथ दास गोस्वामी जब बाद में सन्यासी बन जाते हैं, घर छोड़ करके आ जाते हैं, तो महाप्रभु उनको कहते हैं, भालो ना खाए भी और भालो ना परी बे, हृदय दे सदा राधा कृष्ण सेवी में।
अच्छा भी नहीं खाना है और अच्छा पहनना भी नहीं है, हमेशा निरंतर हृदय में राधा कृष्ण की सेवा करना है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी गृहस्थ आश्रम में अलग आचरण कर रहे थे और संन्यास आश्रम में एकदम ही अलग आचरण कर रहे थे। सच रिनंसिएंट कि 3 दिन में एक बार थोड़ी सी छाछ पीते थे वो, राइट। खाना पीना छोड़ ही दिया था प्रैक्टिकली उन्होंने, सोना भी छोड़ दिया था, दिन में 1.5 घंटा 2 घंटा वो सोते थे। सो आश्रम को देख करके, परिस्थिति को देख करके महाप्रभु ने इंस्ट्रक्शंस चेंज किए। इसलिए हमारे लिए कौन से इंस्ट्रक्शंस रेलेवेंट है, ये हमें हमारे गुरु से पूछना पड़ेगा। हमारे गुरु ही हमें बता पाएंगे हमारे लिए क्या इंस्ट्रक्शन है। नहीं तो पता बड़ा जड़ भरत की कहानी हमने सुनी, बस अब हम भी जड़ बन जाएंगे। जड़ भरत, जड़ भरती, भारती सब बन जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं करना है। वी नीड टू कंसल्ट अवर स्पिरिचुअल मास्टर। आध्यात्मिक गुरु से सुनना पड़ेगा कि हमें किसकी तरह आचरण करना है, हमारे लिए क्या दिशा निर्देश है, राइट। तो यहाँ पर जड़ भरत जो है वो, उनका साक्षात्कार इतना है कि उनको किसी की परवाह नहीं है, लेकिन हर किसी का साक्षात्कार इतना नहीं हो सकता। अगर छोटे स्तर पर रह करके हम छलांग मार करके बड़े स्तर पर जाना चाहेंगे तो मुंह के बल गिरेंगे, नहीं चोट लगेगी। इसलिए नेवर जंप, ऑलवेज गो स्टेप बाय स्टेप। तो जड़ भरत ऐसा आचरण कर देते हैं। आगे कहा है, जड़ भरत फादर वॉज फिल्ड विद अफेक्शन फॉर इट्स नेचुरल। पिता तो पुत्र के लिए स्नेह से रहेंगे ही सही। तो पिताजी बहुत स्नेह करते थे, प्रेम करते थे। एंड इन हिज हार्ट ही होप दैट जड़ भरत वुड समडे बिकम अ लर्नेड स्कॉलर। ब्राह्मण के परिवार में जन्म लिया है ना, तो पिता की इच्छा थी कभी तो वो पंडित बनेगा, कभी तो एक विद्वान पंडित बनेगा। तो पिताजी बहुत प्रयास करते थे इनको सिखाने का। Therefore, he tried to teach him the intricacies of Vedic knowledge। वो शास्त्रों की गहराइयों को सिखाने का प्रयास करते थे। But जड़ भरत But Jad Bharat purposely behaved like a fool so that his father would abandon his attempts to distract him। लेकिन जानबूझकर जड़ भरत जो है वो मूर्ख की तरह आचरण कर देते हैं, ताकि उनके पिता उनको सिखाने के प्रयास करना ही छोड़ दें। वो धीरे धीरे करके इतने फ्रस्ट्रेट हो जाएं कि बोले इससे कुछ नहीं हो पाएगा, इसको सिखाने का फायदा नहीं। तो पिताजी सिखाते थे आचमन कैसे करना है, मंत्र जप कैसे करना है, गायत्री कैसे करना है, वो कुछ नहीं करते थे। नथिंग, उनको परवाही नहीं। जब व्यक्ति उस स्तर तक पहुंच जाता है साक्षात्कार के, तो वास्तविकता में विधि निषेध कुछ काम नहीं करते हैं, शास्त्रों के भी दिशा निर्देश कुछ काम नहीं करते हैं। सिर्फ भगवान की भक्ति, भगवान का स्मरण ही एकमात्र केवल है। इसलिए हम देखते हैं बहुत सुंदर श्लोक आता है जिसमें वर्णन आता है, सततम स्मर्तव्यो विष्णु विस्मर्तव्य न जातु चेत सर्वे विधि निषेधास्योरेतयोरेव किंकराः। मतलब कि सततम स्मर्तव्यो विष्णु, हमेशा भगवान विष्णु या कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। विस्मर्तव्यो न जातुचित, कभी भी उनको भूलना नहीं चाहिए। सर्वे विधि निषेधास्य और एतयोर एवं किंकर, शास्त्रों में जितने विधि निषेध दिए हैं वो इसके ही दास हैं, इसके ही किंकर हैं। व्हाट इज द अल्टीमेट प्रिंसिपल? सततम स्मर्तव्यो विष्णु और विस्मर्तव्य न जातुचित। इसलिए हमारे गुरुमाश कहते थे सिंपल लाइन, ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण एंड नेवर फॉरगेट हिम। अगर कोई इतना कर पा रहा है, दिस इज द परफेक्शन ऑफ भक्ति। भरत महाराज, जड़ भरत जो है इस स्तर पे थे, इसलिए उनको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी, राइट। सो बट जड़ भरत पर्पसली बिहेव्ड, सो इफ हिज फादर टोल्ड हिम टू डू समथिंग ही वुड डू एग्जैक्टली द अपोजिट। अगर पिता कुछ कहने करने के लिए कहते तो वो हमेशा उसका उल्टा ही कर देते हैं, राइट। सो गोइंग फॉरवर्ड, आगे मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, आप जवाब दीजिएगा, ठीक है। प्रश्न ये है कि अ, अगर आपका कोई मित्र आपको बुला रहा है मूवी देखने के लिए, चलिए, मित्र वाले या परिवार वाले आपको मूवी देखने के लिए लेके जाना चाहते हैं, चलो धुरंधर लगिए। तो आप कैसे डील करेंगे उस परिस्थिति से? कौन जवाब देना चाहेगा? एनीवन? वो जी बोलेंगे बच्चों के एग्जाम है तो अभी नहीं आ सकते। ए वेरी गुड। और कुछ? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी ये बोल देंगे कि भले हमने देखी ना, हम बोले अरे हम तो देख के आ चुके हैं, भले देखी हो या ना देखी हो, मना कर देंगे। अच्छा, वेरी गुड। ठीक है, नाइस। ओके, और कुछ? जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु प्रभु जी, जी। वंदे। हरे कृष्णा, हाँ जी। मैं ये कहूंगी मेरा स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है इसलिए मैं नहीं जा सकती हूँ।
ओके, तो वो बोलेंगे ठीक है, स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, चलो बहुत बढ़िया मूवी है, लोग बहुत पसंद कर रहे नहीं, सिर में बहुत दर्द है और देखने से और दर्द बढ़ जाएगा, इसलिए नहीं जाएंगे। हैं। ओके, अनामिका माता जी। बिल्कुल क्लियर प्रभु जी, नॉट इंटरेस्टेड। अब इंटरेस्ट ही नहीं है मूवी देखने में। अरे उनको वेरी बुरा लग क्लियर। जाएगा, उनको बुरा लग जाएगा। नहीं, दे नो इट वेरी वेल। उनको पता है, वो जाते हैं और वो उनको पता है कि ये नहीं जाएगी, वो डायरेक्टली बोलते हैं। तो हाँ ठीक है, अब इंटरेस्ट वैसे पहले भी नहीं था, अब तो और बिल्कुल भी नहीं है। थैंक यू। क्लियर है, नो इशू। अर्जुन रामप्रो। तो जी स्टार्टिंग में पहले बोलते थे, अब बोलते नहीं है वो। अब तो वो कभी मिलते बोलता है, ये तो चलेगा ही नहीं, ये तो इसका जीवन ही बेकार है। स्टार्टिंग में इतना मना कर दिया हमने कि अब कोई बोलता भी नहीं, छोड़ो इसको, ये बेकार हो चुका है, किसी काम का नहीं। गुड, ये सक्सेस है हमारे लिए। अगर लोग सोचते हैं कि हम बेकार हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ी सक्सेस है। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं स्क्रीन पर आपके सामने। फर्स्ट, I'll give some excuse that I have to study my subjects for the forthcoming exam next week. ये स्टूडेंट्स के लिए था। हम्म, मेरी एग्जाम में मुझे पढ़ाई करना है। दूसरा, I'll tell him I'm not interested in movies. I only like chanting हरे कृष्णा। अरे मुझे मूवी देखने में कोई रुचि नहीं है, मैं सिर्फ हरे कृष्णा जप करने में रुचि है। I'll tell him that I have a slight headache and I don't feel like going out. And fourth, I'll tell him I have dysentery and I may have to go to washroom anytime. मतलब मेरा पेट खराब है, मुझे कभी भी वॉशरूम जाना पड़ सकता है। कौन सा जवाब देंगे? You can write in the chat box. 1 1 4 2 2. Good. 2 2 4. Nice. 2 1. एक्चुअली सभी जवाब सही हैं। आपके अनुसार कोई भी जवाब दे सकते हैं, बट मेक श्योर कि जवाब आपका बहस में कन्वर्ट ना हो जाए, आप कन्विंस्ड रहें उस पर। राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। जड़ भरत के पिताजी जो हैं, वो जड़ भरत को पंडित बनाना चाहते थे, शास्त्रों का बहुत बड़ा विद्वान। वैसे भी आजकल लोग बहुत सारे विद्वानों के प्रति आकृष्ट हो रहे हैं। कोई बहुत बढ़िया कथा करता है, कोई बहुत बढ़िया शास्त्रों के श्लोक उच्चारण करता है, लोग बहुत आकर्षित होते हैं। तो जड़ भरत के पिताजी उनको वैसे ही बनाना चाह रहे थे, शास्त्रों में बहुत प्रकांड विद्वान पंडित। लेकिन जड़ भरत की कोई रुचि नहीं थी। ऐसा क्यों? वाई डिड जड़ भरत नॉट वॉन्ट टू बिकम अ वैदिक स्कॉलर? जड़ भरत शास्त्रों का पंडित नहीं बनना चाह रहे थे, ऐसा क्यों? कारण क्या था? कौन बताना चाहेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरी वॉइस आ रही है? अरे कौन बोल रहे हैं? उनके ना, क्योंकि वो उस स्थिर से उठ 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 गए थे, क्योंकि सारे शास्त्रों का सार तो यही है क्या, है यही है ना, भगवान विष्णु की, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना और उनको इस दुनिया से तर जाना। तो उनको पहले से ही ये सब ज्ञान हो चुका था और उस स्थिति से ऊपर उठ चुके थे, इसलिए उनमें रुचि नहीं रखते थे। वेरी गुड। अगर उनके पिताजी को अगर उनके पिताजी को पता चल जाता कि वो मतलब वो समझते हैं, होशियार है, तो उनके डूब जाते हैं और फिर भक्ति छूट जाती है थोड़ी सी, इसलिए। वेरी नाइस, थैंक यू वैष्णवी। आप कितनी माला कर रहे हो वैष्णवी? 16 माला। अरे वाह, वेरी गुड, ब्यूटीफुल। मेरी घर में ही माता जी और विशाखा माता जी शिक्षा गुरु है, तो मैं उनके अंडर में हूँ। वो रोज मुझे भगवत गीता सिखाते हैं, और भक्ति प्रेम स्वामी की महाराज जी है ना, उनके भी क्लास भी अटेंड करती हूँ। बहुत अच्छा है, वेरी गुड, थैंक यू। बबीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वो उलझना नहीं चाह रहे थे, मतलब कि मैं अगर पढ़ूंगा, मतलब पापा को, पिताजी को पता चलेगा तो वो मुझे इसी कर्म में फिर से लगा देंगे। तो वो उलझना नहीं चाहते थे, वो इसलिए वो उनका जो कहते थे सीधी सीधी बात, तो वो बराबर उसका पालन भी नहीं करते थे, ताकि मैं मूर्ख हूँ, मतलब वो ऐसा प्रदर्शित करते थे कि मूर्ख हूँ, और ताकि वो मुझे दूसरे उसमें नहीं लगा पाए। गुड, वेरी गुड। सत्यभामा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, जड़ भरत महाराज को ये ज्ञान कि यदि मैं इस कर्म कांड या विधि विधान या अनुष्ठानों में उलझूंगा
तो जो हमारे जीवन का जो उद्देश्य है भगवान की प्राप्ति, उसमें ये बाधा आएगी। और उन्हें पूरा ज्ञान था कि ये सब करने से मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाऊंगा, तो उन्होंने उसको अवॉइड किया। तो आर यू वो श्योर नहीं, विधि विधान शास्त्रों के कर्म कांड ये सब नहीं करने चाहिए? इस प्रभु जी वो सिर्फ मतलब भक्तों को अट्रैक्ट करने के लिए, मतलब जैसे सुना है सेशन में कि वो एलकेजी स्टैंडर्ड का है, कि जैसे स्कूल में होता है ना कि स्कूल में एलकेजी स्टैंडर्ड में बैलून्स देते हैं बच्चों को, चॉकलेट्स देते हैं, झूला झुलाते हैं, टीचर गोदी में भी उठा लेती है। तो ये कर्म कांड विधि उसी के समान है। एक बार आप स्कूल जाने लगो, फिर 5th स्टैंडर्ड में आपको कोई चॉकलेट नहीं मिलेगी और कोई बैलून्स नहीं मिलेगा, आपको पढ़ाई के लिए करना जाना है रोज। तो बस ये कर्मकांड विधि विधान सिर्फ एक बार एंट्री के लिए, कि भक्ति मतलब आप भगवान से जुड़ जाएं, उनसे अट्रैक्ट हो जाएं, इस भक्ति एक लाइन में चलने लगें, और उसके बाद फिर हायर सीनियर कोर्स में फिर ये मतलब आपको आगे बढ़ाएगा, बस उसके लिए ही है ये कर्मकांड। वेरी गुड, नाइस रियलाइजेशन, नाइस एग्जांपल आल्सो, थैंक यू। हेमा माता जी भी कुछ कहना चाह रही थी? प्रभु जी, माता जी ने वो मेरे वही शब्द बोलना चाहती थी कि वो उसमें नहीं पढ़ना चाहते थे, क्योंकि उनको लास्ट पिछले 2 जन्म का पता था कि क्या हो गया था मेरे साथ में और मैं कहाँ उलझ गया था, इसलिए वो इस बार बहुत ध्यान पूर्वक भक्ति करना चाहते थे। Good, very good. So the options are there before your screen. पहला, he thought it was very time consuming to study all the 4 Vedas. चारों वेदों को पढ़ना बहुत समय लगेगा, इतना कौन समय देगा, छोड़ो। Second, he was dull, blind and deaf and thus could not be trained in Vedas. वो वैसे ही गूंगे बहरे थे, अंधे थे, डल थे, वो कहाँ पढ़ पाते। तीसरा, his goal was not to become a learned scholar but to be a devotee of Supreme Lord. उनका उद्देश्य पंडित बनना नहीं था, उनका उद्देश्य था भगवान का भक्त बनना। और चौथा, वैदिक फॉलोअर्स ऑफन बिकम caught up in ritualistic procedures forgetting supreme lord. पंडित जो हैं कई बार कर्म कांडों में उलझ जाते हैं और भगवान को भूल जाते हैं। व्हाट इज द राइट आंसर? 3 3 3 3 3 3 की लाइन लग गई। 3 3 3, यस, करेक्ट आंसर इज 3। आप सब सही हैं। थैंक यू सो मच। गोइंग फॉरवर्ड, so Jad Bharat's inner spiritual advancement unknown to people. मतलब जड़ भरत के 9 भाई थे, 9 स्टेप ब्रदर्स, और वो सब के सब उनको बुद्धिहीन समझते थे। They used to consider him dull and brainless. They could not understand जड़ भरत's inner spiritual advancement. कभी भी उनके अंदर की आध्यात्मिक प्रगति को समझ ही नहीं पाए, right? They made him work like a slave in the fields and his only wages were the small burnt grains. वो उनको खेतों में एकदम दास की तरह, गुलाम की तरह काम करवाते थे, और वेतन में क्या देते थे? जले हुए चावल। Each day he was insulted and neglected by ordinary people who considered him to be nothing more than a useless fool. हर रोज लोग उनको इंसल्ट करते थे, बेइज्जत करते थे, अनदेखा करते थे, बदनाम करते थे, और वो कभी भी किसी का प्रतिवाद नहीं करते थे। लोग उन्हें पूरी तरह मूर्ख देखते थे, तो पागल है, मूर्ख है, राइट? बट जड़ भरत नेवर प्रोटेस्टेड द मिसट्रीटमेंट। कभी भी उन्होंने पलट करके उसका प्रत्युत्तर नहीं किया। पर ही वॉज कम्प्लीटली लिबरेटेड फ्रॉम द बॉडीली कंसेप्ट ऑफ लाइफ, क्योंकि शरीर के स्तर से पूरी तरीके से मुक्त थे। वॉट एवर फूड केम हिज वे वुड एक्सेप्ट इट एंड ईट इट। जो भी खाना उनको मिलता था, भले जला हो कैसा हो, वो उसको खाते थे। कभी कंप्लेन नहीं करते थे, वेदर इट वॉज प्लेंटी और लिटिल, ज़्यादा है या कम है, पैलेटेबल और अनपैलेटेबल, मतलब टेस्टी है या फिर नहीं। दिस बॉडी वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज अ बुल्स। उनका शरीर फिर भी किसके जैसा था? एकदम बैल जैसा स्ट्रॉन्ग था। इट वॉज लाइक अ वैल्यूएबल जेम कवर्ड बाय डर्ट। एक महत्वपूर्ण हीरा जैसे मिट्टी से कवर हो जाता है, ऐसे जड़ भरत थे। देखिए, इसलिए हम देखते हैं भक्तों को समझना बड़ा मुश्किल है। वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझाए, ऐसा वर्णन आता है कि वैष्णव की क्रिया मुद्रा महान महान विज्ञ, विज्ञ मतलब बड़े बुद्धिमान लोग, वो भी नहीं समझ पाते हैं। तो साधारण लोगों के लिए वैष्णव को समझना बड़ा मुश्किल है। इसलिए जड़ भरत जानबूझ करके इस प्रकार से आचरण कर रहे हो, प्रायः कोई भी नहीं समझ पाया।
न माता पिता, न भाई, न उनके बंधु, न समाज वाले, न गांव वाले, दूसरा कोई नहीं समझ पाया। इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए वैष्णव समाज में। कोई व्यक्ति किस प्रकार आचरण कर रहा है और हम आचरण को देख करके निंदा करने लग जाएंगे तो बहुत भयंकर वैष्णव अपराध हो जाएगा। इसलिए वी शुड बी वेरी वेरी कॉन्शियस कि कैसे हम ट्रीट करें। दूसरा उदाहरण में ये देखना चाहिए, देखिए वी आर वेरी प्रोन टू कंप्लेन इजीली। हम बहुत आसानी से कंप्लेन कर देते हैं, क्या प्रभु जी भक्ति करने से ये होता है क्या, इतने कष्ट आते हैं क्या, इतने दुख आते हैं क्या, लोग समझते नहीं। जला गाना खाने के लिए देंगे हमको, सड़ा हुआ खाने के लिए देंगे हमको, यही हमारी औकात है क्या? घर में हमारे मम्मी पापा इतना अच्छे से ध्यान रखते थे, आप लोग पूछते भी नहीं हो। पीपल कंप्लेन, डिवोटी समटाइम कंप्लेन्स, बट जर भरत नेवर प्रोटेस्टेड द मिसट्रीटमेंट। न कभी कंप्लेन किया, न कभी किसी को कभी बोला कि ये गलत हो रहा है मेरे साथ। भगवान की कृपा से जो कुछ मिला, कभी उन्होंने भगवान को नहीं बोला भगवान क्या है, मैं निरंतर आपका अंदर ही अंदर स्मरण कर रहा हूँ और आप मुझे जले चावल दे रहे हो, मुझे एकदम गुलामों की तरह काम करना पड़ रहा है, व्हाट्स हैपनिंग। कभी कंप्लेन नहीं किया। सोचिए स्तर क्या है। तो क्या भक्तों के जीवन में कष्ट नहीं आते हैं? आते हैं, लेकिन उस कष्टों में कैसे हम रिस्पॉन्स करते हैं, उस कष्टों में क्या हमारी मानसिकता रहती है, कितना भगवान पर श्रद्धा और विश्वास बना करके रखते हैं, वही एक भक्त को महान बनाते हैं। जो कष्टों में बिखर जाए तो कहाँ महान है। कष्ट तो आते हैं लेकिन भक्तों को बिखेरने के लिए नहीं, भक्तों को निखारने के लिए। जो कष्टों में निखर जाए वही महान भक्त है, राइट। इसलिए अचला भक्ति और चंचला भक्ति की परिभाषा हमने दी थी। चंचला भक्ति क्या है? ये दिए की लौ के समान है या मोमबत्ती की लौ के समान है। हवा में क्या होती है? मोमबत्ती की लौ फड़फड़ाने लगती है, थोड़ी ज्यादा हवा हो जाएगी तो बुझ जाएगी। लेकिन अचला भक्ति क्या होती है? वो दृढ़ होती है, भले हवा हो चाहे ना हो, हमेशा आग जलती रहेगी। तो अगर हमारी भक्ति मोमबत्ती की लौ के समान है तो थोड़ी हवा से बुझ जाएगी। इसको बढ़ा करके हमें दावाग्नि बनाना है, जंगल की आग जैसा बनाना है कि कितनी भी हवा उसको बुझा ना पाए। बल्कि जंगल की हवा, जंगल की आग तो हवा से और बढ़ती है। कितनी ही कठिनाई कष्ट क्यों ना आए, अगर कोई महान भक्त है तो उसकी भक्ति उससे ज़्यादा बढ़ती है। इसलिए कष्ट भक्तों को निखारते हैं, कभी भी बिगाड़ते नहीं। हम पांडवों के जीवन से देखते हैं, गोपियों के जीवन से देखते हैं। ये हमें सीखना चाहिए। तो भगवान पर अटूट विश्वास बना करके रखना चाहिए, कभी भी डरना नहीं चाहिए। वी शुड नेवर फियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। एनीवे मैं इसका आंसर दे चुका हूँ, इस क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ। हम आगे बढ़ते हैं डायरेक्टली। So, once a leader of a band of dacoits went to the temple of goddess Bhadrakali to offer and sacrifice a dull, unintelligent human being resembling an animal. तो एक बार कुछ गुंडे माँ काली को नर बलि देना चाहते थे, राइट। और नर बलि में ऐसे व्यक्ति को देना चाहते थे, ऐसे व्यक्ति की बलि देना चाहते थे तो जानवरों के समान एकदम बुद्धिहीन हो, मूर्ख हो। तो इस प्रकार के जो बलियां हैं वो शास्त्रों में उसका उदाहरण नहीं है, लेकिन ये कुछ गुंडों ने अपने हिसाब से उसको निकाल दिया। नर बलि का उदाहरण कहीं नहीं आता। जानवर की बलि बलि जरूर आती है, काली के सामने जानवर की बलि दी जाती है, लेकिन नर बलि कहीं नहीं आती है। लेकिन ये गुंडों ने, मवालियों ने काली को खुश करने के लिए अपने हिसाब से नर बलि का सिद्धांत निकाल दिया। सो देयर प्लान वॉज फॉइल्ड। क्यों निकाल दिया? क्योंकि दे वॉन्टेड सम एसेट, उनको भौतिक लाभ चाहिए था। Their plan was foiled, however, when the man who was to have been sacrificed escaped. लेकिन उनका प्लान जो है वो बिखर गया। कैसे? कि जिस व्यक्ति की वो बलि देना चाह रहे थे, जब वो छोड़ करके चला गया, भग गया वो वहां से। सो द चीफ रॉबर सेंट हिज मेन आउट टू फाइंड हिम। तो जो मुखिया था, उन्होंने लोगों को भेजा कि जाओ ढूंढ के लाओ, कहाँ गया वो, उसको ढूंढ के लाओ। तो वो जंगलों में ढूंढे, खेतों में ढूंढे, रात के अंधेरे में ढूंढे, लेकिन उनको वो मिला नहीं। लेकिन कौन मिल गया? जड़ भरत मिल गया। तो जड़ भरत मिल गए, और जड़ भरत जो वहां पर खेतों की रक्षा करने के लिए बैठे थे, उसको लेकर के वो आते हैं। आगे क्या होता है? आगे ये होता है कि जो डाकू थे, उन्होंने देखा कि जड़ भरत बहुत सही व्यक्ति है, ये एकदम मूर्ख की तरह भी है, जड़ की तरह भी है, इसमें बुद्धि नहीं है, और देखने में भी शक्तिशाली है। माँ काली बड़ी प्रसन्न हो जाएगी अगर हम इतने बढ़िया शक्तिशाली व्यक्ति की बलि देंगे तो शक्तिशाली बलि, मतलब शक्तिशाली व्यक्ति को देख करके वो उसको पकड़ के लेकर के आते हैं। और जड़ भरत फिर भी कुछ नहीं कर रहे हैं। उनको समझ में आ गया है कि ये गुंडे लोग जो है मेरी बलि देना चाह रहे हैं। पकड़ करके मंदिर में लेकर के आते हैं और रस्सियों से बांध करके उसको वहां पर नीचे लेटाते हैं। लेकिन सिर नीचे झुका हुआ है, हाथ पीछे रस्सी से बंधे हुए, जैसा आपको फोटो पे दिख रहा है।
और तलवार हाथ में है। भरत महाराज को सब समझ में आ रहा है क्या चल रहा है मेरे साथ, मैं जाने वाला हूँ, सब समझ में आ रहा है, लेकिन मुंह से एक आह भी नहीं निकाली, या फिर उफ भी नहीं किया, या फिर किसी को कोई कंप्लेन नहीं किया ना भगवान को, भगवान क्या हो रहा है, मेरी हत्या होने वाली है, आप क्या कर रहे हो। अंदर क्या विचार है जड़ भरत के, माई लॉर्ड आई एम रिटर्नल सर्वेंट, एंड इफ यू लाइक यू कैन किल मी, और इफ यू वांट यू कैन प्रोटेक्ट मी, इन एनी केस आई एम फुल्ली सरेंडर टू यू। हे भगवान, मैं तो आपका नित्य दास हूँ, मारो भी राखो भी जो इच्छा तुहार, नित्य दास प्रति तुहार अधिकार। राइट, मैं आपका नित्य दास हूँ, आप मुझे मारना चाहें मार दीजिए, आप मेरी रक्षा करना चाहें रक्षा कर दीजिए, आप मेरे स्वामी हैं, जैसा करना चाहें कर सकते हैं, मैं आपका नित्य दास हूँ। एंड ही एक्सेप्ट इट। वो चुपचाप वहां पे लेटे रहे। सोचो क्या स्तर है, क्या स्तर है भक्ति का, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति मार रहा है, बलि देने वाले हो, उसको भगवान का अरेंजमेंट समझ कर चुपचाप लेटे हैं कि शायद भगवान ने मेरे लिए यही अरेंज किया कि मुझे इनके हाथों मरना है, एंड इज रेडी। राइट, वो ये नहीं बोल रहे कि चलो थोड़ा हरे कृष्णा तो बोल दो मारते समय, कम से कम हरे कृष्णा सुनते हुए मरूंगा। नहीं, नो, नथिंग लाइक दैट। राइट, कितना महान स्तर है, ये हमें सीखना चाहिए। क्वेश्चन क्वेश्चन इज, why did Jad Bharat not protest when he was taken by the robbers to be killed? क्यों प्रोटेस्ट नहीं किए? जब गुंडे उनको डाकू लेकर के जा रहे हैं तो क्यों उन्होंने प्रोटेस्ट नहीं किया, क्यों उन्होंने कुछ बोला नहीं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, क्योंकि उनको भगवान और भगवान की लीलाओं पर विश्वास था। उन्हें यही लग रहा था कि अगर कुछ हो रहा है तो भगवान की कहीं ना कहीं मर्जी है इस चीज में, या तो भगवान ने कुछ सोच के ही कर रहे होंगे। तो उनको इस चीज का डर नहीं था, बल्कि उनको ये लगा होगा कि अगर अंतिम समय मेरा आज ही है तो आज ही हो जाएगा, क्योंकि उस चीज का उनको शायद मृत्यु का भय नहीं था कहीं शायद। गुड गुड, वेरी गुड। ठीक है। यस अर्जुन ब्रांडो। तो जी उज्जैन में जो अपने गुजरात की माता जी आए थे, उनका मैं नाम भूल गया, वो बहुत अच्छे से कुछ प्रभुपाद की क्वालिटी वगैरह बताया। तो उन्होंने बताया था कि हमारे जीवन में जो भी कुछ होता है, जो भी परिस्थितियां क्रिएट होती है, वो मतलब ऑटोमेटिक हम देखें तो भगवान कृष्ण का साइन हो के आती है। मतलब बिना भगवान की परमिशन के भक्त के जीवन में कुछ भी हो नहीं सकता है। तो हो सकता है वो भगवान का, सभी आपने बताया अभी, कि अरेंजमेंट मानकर वो उस हिसाब से बिहेव कर रहे, हो सकता है भगवान ने उनको वापस बुलाने के लिए अरेंजमेंट करा। यस, क्वाइट पॉसिबल। सत्यमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु जी, आपने अभी वो सेंटेंस कहा कि जड़ भरत महाराज वो मन में ये सोच रहे थे कि भगवान, आई एम फुल्ली सरेंडर्ड टू यू। तो जब पूर्ण शरणागति हो गई है भगवान के लिए, तो फिर तो यही समझ में आता है कि भगवान, हम आपके सेवक हैं, हम आपके दास हैं। आप जो चाहे हमारे साथ वो आप कर सकते हैं, अब चाहे अच्छा हो चाहे बुरा। तो इसलिए वो बिल्कुल शांत थे, चाहे मैं मारा जाऊं चाहे मैं बच जाऊं, वो आप पे डिपेंड करता है, आप जो चाहते हैं वो होगा। इसलिए फुल्ली सरेंडर्ड थे वो। वेरी गुड, थैंक यू। बबीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। इसमें एक तो भगवान के ऊपर पूर्ण तरह समर्पित थे, दूसरा है कि वो शारीरिक चेतना से काफी ऊपर उठ चुके थे, इसलिए उन्होंने उनका कोई विरोध नहीं किया था। ओके, गुड। वैष्णव। हरे कृष्णा प्रभु जी। क्योंकि उनकी चेतना भी ऊपर थी, और वो भक्तों की जैसे जन्म और मृत्यु का भय नहीं रखता, भक्त किसी भी चीज से डरते नहीं थे। और वो भक्त मतलब दूसरे से विवाद के चक्कर में नहीं पड़ते, वो अपने भजन अंदर से चलते रहते, इसलिए। वेरी गुड। ठीक है, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबसे ध्यान से सुनिएगा। कभी हमारे जीवन में कुछ कठिन परिस्थिति आती है तो हमें उसको कैसे देखना चाहिए? शुड वी कंप्लेन टू कृष्णा, शुड वी कंप्लेन टू डिवोटीज, शुड वी क्रिटिसाइज, क्या हमें निंदा करना चाहिए, शुड वी गेट डिस्टर्ब्ड? कैसे, कभी कोई कठिन परिस्थिति आ जाए तो कैसे उसको सहन करना चाहिए? यस बबीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं बड़ी बात तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरे साथ ये घटना घटी। मतलब हम तो मौत के मुंह से निकले हुए हैं भगवान कृपा से, तो हमने उसको भगवान की कृपा ही माना कि ये जो भी हुआ इससे ही बुरा हो सकता था। लेकिन वो हम मतलब इसके जीते जागते मतलब उदाहरण कह लें, कुछ कह लें, तो हमने उसको पॉजिटिव ही लिया उस चीज को। और 6 महीने अगर बिस्तर पे भी रहे तो हमने उसको भी पॉजिटिव लिया कि कम से कम इस बहाने भगवान का नाम ले पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो इसमें तो हम किए थे प्रभु जी। ठीक है, नाइस।
वैष्णवी। हम है ना इस चीज को दो प्रकार से देख सकते हैं। एक तो हमारी पिछले जन्म के कर्म और दूसरे भगवान की इच्छा। क्योंकि भगवान की इच्छा बिना कुछ हो नहीं सकता, और पिछले जन्म के कर्म और भगवान तो हम तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हमारा बड़ा भी पाप भगवान की मतलब भगवान की कृपा से छोटा सा हो क्या हमारे मतलब उसको मतलब भोगते हैं हम छोटा सा बन के, इसलिए। गुड, वेरी गुड, ठीक है। सो आप लोग, मैं शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन पूछता हूँ इसी से रिलेटेड। आप लोग बस हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। आप लोग सब अनम्यूट कर सकते हैं या फिर चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। कभी कठिन परिस्थिति आती है, राइट? तो साधारणतया लोग दोष जल्दी देखते हैं। मान लीजिए भरत महाराज का ये केस हुआ, जड़ भरत का। तो अगर हमारे समय ऐसा कुछ केस हो तो लोग बोलेंगे क्या पागल व्यक्ति है, भक्त है, इनको समझ में नहीं आता, खुद की रक्षा करना चाहिए। अरे थोड़ा लड़ाई करना चाहिए था, लोगों को बुलाना चाहिए था, राइट? सुरक्षा करना चाहिए था। ऐसे कैसे काम चलता है? मतलब भक्तों में बुद्धि तो होना चाहिए ना। रोज ही बुद्धि सरेंडर थोड़ी करना चाहिए, हमको बुद्धि का उपयोग करना चाहिए खुद की रक्षा के लिए। दिस कुड बी वन आंसर। लोग बोलते हैं ऐसा, राइट? कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, एक्चुअली भरत महाराज का जो आचरण था वो ठीक नहीं था। वो वापस पुनः आश्रम जा सकते थे, साधुओं के संग में रह सकते थे। इस प्रकार से जड़ प्रकार से कार्य करने का विचार क्या था? इस प्रकार से नहीं करने थे। कुछ लोग एडवांस वैष्णव होते हैं, वो अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं। दे गिव एडवाइस टू भरत महाराज ऑल्सो, जड़ भरत ऑल्सो। नहीं, आपको वापस पुनः आश्रम चले जाना चाहिए था, राइट? आपकी गलती है, क्यों परिवार में पड़े रहे? जब छोड़ना ही है तो पूरा छोड़ो। डिफेंड जड़ की तरह कार्य करने का फायदा क्या है, राइट? तो कभी किसी परिस्थिति किसी के साथ कुछ हो जाए, सो व्हाट इज अवर ड्यूटी? शुड वी गिव एडवाइसेस टू देम? हमें इस प्रकार से कुछ एडवाइस करना चाहिए, या फिर भक्त के साथ क्या हो रहा है उसको समझ कर उनकी मदद करने का प्रयास करना चाहिए? व्हाट इज बेस्ट? कहना चाहिए प्रभु जी। प्रभु जी, परिस्थिति समझकर उसको फिर हेल्प करना चाहिए। यस, एग्जैक्टली। लेकिन होता क्या है? होता प्राय पहला ही है। कितने ही केस हैं, ऑप्शन वन इज द मोस्ट सिलेक्टेड ऑप्शन। आप भले लिख देंगे ऑप्शन टू, सेकंड ऑप्शन, बट इन प्रैक्टिकली व्हाट वी डू इज ऑप्शन वन, राइट? वी जज डिवोटीज, वी एडवाइज डिवोटीज। डिवोटीज को हम जज करते हैं, ये आपने ठीक किया, ये आपने ठीक नहीं किया। डिवोटीज को हम एडवाइस करते हैं कि आपको और कैसे इसको इम्प्रूव करना चाहिए था, राइट? दिस इज द प्रॉब्लम वी गो थ्रू। इसलिए इन वैष्णव सोसाइटी जजमेंट्स साइड में रखने चाहिए। वैष्णव के साथ, किसी के साथ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है, बट वी शुड ऑलवेज बी अवेलेबल टू हेल्प देम, राइट? दूसरा, पर्सनली अगर हमारे साथ कभी कुछ हो रहा है, वी शुड नेवर कंप्लेन। ऑफन टाइम्स वी स्टार्ट कंप्लेनिंग। हम भगवान से कंप्लेन करते हैं, भगवान क्या है, आपने हमारे साथ क्या किया? भक्ति करने का ये सबक है, भक्ति करने का ये फल। वाई टू कंप्लेन? कभी हम वैष्णव की निंदा करते हैं, हमारे साथ वैष्णव ने गलती करी है, इन्होंने हमारे साथ गड़बड़ी करी। एक्चुअली एवरीवन इज जस्ट अ मीडियम। हमारे साथ जो कुछ हो रहा है, हर एक व्यक्ति सिर्फ माध्यम है। अल्टीमेटली ये सब हमारे कर्म फल का हिसाब किताब है, या फिर भगवान के दिशा निर्देशन में चीजें हो रही हैं। तो हमें वो हायर अरेंजमेंट समझना चाहिए। किसी के साथ भी अगर कुछ हो रहा है तो ऐसा कोई अनजस्ट नहीं हो रहा है। ही डिजर्व्स दैट। उसको जो होना है वो होगा। अनजस्ट कुछ नहीं हो रहा है। हस हो सकता है हमारे कैलकुलेशन से हम नहीं समझ पाएंगे, लेकिन भगवान के कैलकुलेशन से दैट्स नॉट एन अनजस्ट, राइट? सो कभी कंप्लेन नहीं करने चाहिए, कभी फॉल्ट फाइंडिंग नहीं करना चाहिए। भरत महाराज के केस में देखेंगे वो टोटली डिपेंडेंट ऑन कृष्ण। आप पकड़ के जाओ, मारो, काटो, जो करना है करो, अल्टीमेटली एक दिन तो शरीर छोड़ना ही। लेट मी लिव इन दिस वे, राइट? दधीचि मुनि की हड्डियां मांगने गए थे इंद्रदेव। दधीचि मुनि डिड नॉट प्रोटेस्ट, थोड़ा सा हंसी मजाक उनके साथ किया उन्होंने, लेकिन अल्टीमेटली ही थॉट अगर भगवान विष्णु चाह रहे हैं कि मैं हड्डियां ऐसा, मैं अपना शरीर छोड़ूं और मेरी हड्डियों से वज्र बनाएंगे तो इट्स गुड। भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए मैं अपना शरीर छोड़ देता हूँ। ही लेफ्ट हिज बॉडी, उन्होंने अपना शरीर त्याग कर दिया। ये बहुत ऊंची लेवल का रियलाइजेशन है, बट पॉइंट इज, प्रिंसिपल इज वी शुड नेवर कंप्लेन एंड वी शुड नेवर क्रिटिसाइज। कभी भी हमें कंप्लेन नहीं करना, किसी क्रिटिसाइज नहीं करना, राइट? आगे बढ़ते हैं। तो जो डकैत थे वो सब क्या करते हैं? जड़ भरत को सबसे पहले नए वस्त्र पहनाते हैं, बढ़िया रेशमी कपड़े, सिल्कन गारमेंट्स। उनको आभूषणों से सुसज्जित करते हैं और बहुत सारी मालाएं पहनाते हैं। They fed him a sumptuous last meal and brought before the goddess Kali.
उनको बहुत बढ़िया से भोजन कराते हैं, आखिरी बार खाना खिलाते हैं और उसके बाद काली के पास लेकर के आते हैं। सो कभी कभी ये होता है कि जब भी भौतिक आसक्ति, या फिर जब भी नहीं कहना चाहिए, एक्चुअली इट इज़ वन ऑफ द वे, इट इज़ वन ऑफ द वे, थोड़ा समझने में मुश्किल है, लेकिन प्रिंसिपल ये है। वैष्णव अपराधों का एक लक्षण ये भी है कि व्यक्ति के पास धीरे धीरे ऐश्वर्य बढ़ने लगते हैं, भौतिक संपदा और भौतिक ऐश्वर्य बढ़ने लगते हैं। क्यों? ताकि व्यक्ति उन भौतिक संपदा और भौतिक ऐश्वर्य से आसक्त होकर के भक्ति करना छोड़ दे। सो इट्स एन इनडायरेक्ट वे। भगवान इस प्रकार से कभी कभी क्या करते हैं कि इनडायरेक्टली व्यक्ति को भक्ति से बाहर कर देते हैं, ताकि वो और वैष्णव अपराध न कर पाए। तो जब भी ऐसा हमको लगे कि हमारे भजन में, हमारे साधन में, भक्तों में हमारी श्रद्धा कम हो रही है और भौतिक संपत्तियों से, भौतिक परिस्थितियों से, संबंधियों से आसक्ति बढ़ रही है, समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ है, राइट। भगवान में आसक्ति बनी हुई है, उसके बाद अगर भौतिक संपदा आ रहे हैं तो जरूर भगवान का आशीर्वाद है। लेकिन भौतिक संपदा आ रही है लेकिन भगवान से आसक्ति कम होती जा रही है, भगवान में रुचि कम होती जा रही है, भगवान की सेवा करने की इच्छा कम होती जा रही है, साधना करने की इच्छा कम होती जा रही है, भक्तों से दूर जाने की इच्छा आ रही है, तो जरूर वैष्णव अपराध का लक्षण है, राइट। इसलिए ये ध्यान देना चाहिए। तो जड़ भरत मार्ग के केस में तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन उसको बढ़िया सिल्कन गारमेंट्स देते हैं और ऑर्नामेंट्स से सजाते हैं, मालाएं पहनाते हैं, बढ़िया खिलाते हैं। हो सकता है जीवन में कभी ऐसा खाना नहीं खाया हुआ, इतना सब कुछ खिलाते हैं, नहीं एक्सेप्टेड। जब कोई जले हुए राइस दे रहा था तो वो भी खाते हैं वो, और अभी ये फीस्ट खिला रहे हैं बढ़िया संचुअस लास्ट मील, तो वो भी खा रहे हैं। इज टोटली अनअफेक्टेड। सो देन वन ऑफ द थीव्स एक्टेड एज द चीफ प्रीस्ट। तो एक जो चोर है वो मुख्य पुजारी का काम करता है। He raised a razor sharp sword to slit Jad Bharat's throat so they could offer his warm blood as liquor to Kali. और एक गुंडा क्या करता है, चोर क्या करता है, एक बहुत शार्प तलवार उठाता है और जड़ भरत का गला काटने के लिए, ताकि उनका जो गर्म खून है वो काली को शराब के रूप में दिया जाए पीने के लिए। बट द गॉडेस कुड नॉट बियर दिस, लेकिन माँ काली उसको सहन नहीं कर पाई। Suddenly the form of deity burst open and the goddess herself appeared. अचानक से विग्रह जो बीच में से टूटता है, टूट बिखर जाता है, और माँ काली स्वयं प्रकट होती है। Leaping violently from the altar, she quickly decapitated all the thieves with the very sword with which they had intended to kill Jadbharat. और वही तलवार जो मुखिया ने ले रखी थी अपने हाथ में, उसी तलवार को लेकर के माँ काली क्या करती है, उन सारे चोर उचक्कों को गला काट देती है, राइट। शी किल्स देम। वो सहन नहीं कर पाई माँ काली। भगवान वैष्णव का उनके सामने हत्या उनके लिए कभी सहन नहीं कर सकती। वो जानती हैं वैष्णव की पोजीशन क्या है। वैष्णव शुद्ध भक्त कितने महान है, देवी देवता वैष्णव, उनकी पोजीशन क्या है। इसलिए बिना कुछ बोले माँ काली स्वयं दूर उससे प्रकट हो जाती है और इन सबको मार देती है, राइट। तो क्वेश्चन ये है आपके सामने। The question is, what would you infer from this instance of Kali decapitating her own worshippers? ठीक है, माँ काली ने अपने ही भक्तों का गला काट दिया, इससे आप क्या समझते हैं? कौन बताना चाहेगा? ये तो माँ काली के भक्त थे ना, उनकी संतुष्टि के लिए जड़ भरत को सेक्रीफाइस कर रहे थे और उन्होंने उनके ही भक्तों का गला काट दिया। तो आप क्या विचार निकालेंगे, इससे क्या समझना चाहेंगे? वुड लाइक टू आंसर? ये मैंने टच नहीं किया, देखें कौन जवाब दे पाएगा। अभी तक जिन भक्तों ने जवाब नहीं दिया, अगर वो पार्टिसिपेट करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। I'll wait for some new devotees to answer. ठीक है वैष्णवी, आप बोलो, फिर मैं ऑप्शंस बताऊंगा। क्योंकि वो महाकाली जो है वैष्णव में सबसे श्रेष्ठ है और भगवान श्री कृष्ण की भक्त भी और उनकी सेवा भी करती है, इसलिए वो मतलब वैष्णव अपराध से मतलब वैष्णव की हत्या अपने सामने नहीं देखना चाहती थी। और माता जो महाकाली है वो मतलब परम माता है जगत की,
तो वो अपने सामने अपने बच्चों का कैसे हत्या देख सकती है, इसलिए। ओके, गुड, थैंक यू। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं आपके सामने। ऑप्शन नंबर 1, demigods are devotees of the supreme god and they cannot tolerate seeing a lord's great devotee abused or killed। क्योंकि देवता है वो भी भगवान के बहुत महान भक्त हैं, और वो किसी दूसरे महान भक्त को उनके सामने इस प्रकार से प्रताड़ित होते हुए या फिर मरते हुए नहीं देख सकते हैं। मरना बेसिकली किल्ड। दूसरा, the goddess Kali could not bear human offering, she wanted warm blood of goat and liquor। माँ काली को नर बलि नहीं चाहिए थी, उनको कोई मृग बलि मतलब जानवर की बलि मिल जाए, शराब मिल जाए तो भी चलता। तीसरा, द चीफ प्रीस्ट हु रेज्ड द शार्प स्वॉर्ड वाज सिंफुल एज वेल एज द थीव्स। जो मुख्य पुजारी था उनका, जिसने तलवार उठाई थी, वो पापी था। चौथा, काली इज अनहैप्पी विद द फॉलोअर्स हु मिसहैंडल सुप्रीम लॉर्ड्स प्योर डिवोटीज। माँ काली जो है वो उनके अनुयायियों से असंतुष्ट थी, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्तों को कैसे डील करना चाहिए वो उनको पता नहीं था, उन्होंने गलत तरीके से डील किया। व्हाट इज करेक्ट आंसर? वो लिख रहा है 4, लिख रहा है 5, 5 तो है नहीं, 1, 4, ए डी, ए बी डी बी, 1, 1, 1। ओके, और कोई? 1 and 4, या राइट, एक्चुअली ट्रू। 1 और 4 दोनों ही सही, बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ना आ रहा है। इस प्रकार से जड़ भरत वहां से तो छूट जाता है। जब माँ काली उनको बचाती है तो उस समय भी ऐसा नहीं कि जड़ भरत बहुत ज्यादा खुश हो गए, माँ काली की स्तुति करने लगे या प्रशंसा करने लगे, या नहीं, वो चुपचाप वहां से निकल गए। तो बच गए, कोई बात, बचना ही लिखा होगा, निकल गए वहां से। बच करके वो आगे जैसा करते थे वैसा करने लगे, जाने लगे। आफ्टर हिज एस्केप फ्रॉम काली टेम्पल, जड़ भरत कंटिन्यूड हिज वॉन्डरिंग्स रिमेनिंग अलूफ फ्रॉम मटेरियलिस्टिक मैन। उन्होंने घर बार भी छोड़ दिया, वैसे ही घूमने लगे, ट्रैवल करने लगे। एक दिन क्या हुआ, सौबीर प्रदेश के राजा रहुगण, वन डे एज किंग रहुगण ऑफ सौबीर वाज बीइंग कैरिड ऑन अ पैलेंक्विन बाय मैन। वो पालकी पर चल रहे थे, जैसा आपको फोटो में दिख रहा है कि पालकी 4 लोगों ने उठा रखी थी। और एक आदमी क्या हुआ, एक आदमी बहुत ज्यादा थक गया, बीमार हो गया, तो उस कारण वो पालकी अच्छे से उठा नहीं पा रहा था, और उसको रेस्ट देना भी जरूरी था। तब ये जो पालकी उठाने वाले बाकी 3 लोग थे, ये देखने लगे कि इनको कोई दूसरा व्यक्ति चाहिए जो इस प्रकार से पालकी उठा सके। Realizing they would need another carrier to help them cross the Ikshumati river, the king's servant began searching for someone। उनको नदी क्रॉस करना थी, कोई एक पालकी उठाने के लिए चाहिए था, तो ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते क्या हुआ, उनकी नजर गई जड़ भरत के ऊपर, और जड़ भरत उनको अच्छी चॉइस लगी, अच्छा विकल्प था। क्यों? क्योंकि यंग थे, युवा थे, और उनका शरीर एकदम बैल के जैसा बलवान था, सुदृढ़। जड़ भरत एग्री टू फॉलो देयर ऑर्डर, और वो जड़ भरत से अनुरोध किए, इंस्ट्रक्शन दिए, ए भाई चलो राजा की पालकी उठाना है। तो ठीक है चलो, वहां चल भी दी, वहां भी चल दिए। बट बिकॉज ही सॉ ऑल लिविंग बींग्स एज हिज ब्रदर्स। क्यों आदेश पालन किए? क्योंकि सभी को वो अपने भाई के रूप में देखते थे। जड़ भरत कुड नॉट परफॉर्म दिस टास्क वेरी वेल एज ही वॉक्ड, और ये कार्य अच्छे से नहीं कर पाए। क्यों? ही केप्ट स्टॉपिंग टू मेक श्योर दैट ही डिडंट स्टेप ऑन एनी एंड्स। वो नीचे देखते हुए चल रहे थे कि नीचे कोई चींटी तो नहीं है, चींटी या फिर कोई कीड़े वगैरह तो मर तो नहीं रहे मेरे चलने से। तो उनको बचाते बचाते वो कदम जो है सिंक्रोनाइज वे में नहीं चला पा रहे, लेफ्ट राइट लेफ्ट, जैसे आर्मी चलती है ना, ऐसे पालकी वालों को भी सिंक्रोनाइज वे में चलना पड़ता है, तो ऐसा नहीं कर पा रहे। अनअवेयर ऑफ व्हाट वाज कॉजिंग द सडन जॉल्ट्स, किंग रहुगन शाउटेड, व्हाट्स गोइंग ऑन, कांट यू कैरी द पैलेंक्विन प्रॉपर्ली? क्या चल रहा है, तुम पालकी नहीं उठा सकते अच्छे से? तो राजा रहुगन जो है भड़क रहे हैं अंदर से। आगे क्या होता है, इस प्रकार से राजा की चिल्लाने वाली दड़दड़ाहट आवाज सुन करके बाकी जो सेवक हैं वो डर जाते हैं। वो राजा को कहते हैं, नहीं नहीं राजा साहब, हमारी गलती नहीं, हमारी गलती नहीं, ये तो नया लड़का है जड़ भरत, इसको उठाना नहीं आ रहा है, ये डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है। तो राजा जो है जड़ भरत को डांटने लगे। कैसे? सरकास्टिकली।
सरकास्टिकली शब्द का मतलब होता है कि जब एक व्यक्ति थोड़ा सा हास्यास्पद वे में उल्टे तरीके से बोल बोल कर उल्टे शब्दों का प्रयोग करता है, उसको सरकास्टिकली कहते हैं। तो कहता है, राजा कहते हैं उनको कि तुम देखने में बहुत पतले दुबले लग रहे हो, एकदम हड्डी हड्डी लग रहे हो, तुम बहुत बूढ़े भी हो, बहुत थके हुए भी हो, जबकि है सब इसका उल्टा, राइट। तो इसलिए शायद तुम पालकी उठा नहीं पा रहे हो अच्छे से। तो जड़ भरत समझ गए, वो अंडरस्टूड हिज ट्रू स्पिरिचुअल आइडेंटिटी। स्पिरिचुअल जड़ भरत तो वास्तविकता में जानते हैं कि वो आध्यात्मिक, वो आत्मा है, वो शरीर नहीं है, इसलिए उन्होंने उसको माइंड नहीं किया। तो जड़ भरत जो है राजा के शब्दों से पूरी तरीके से अप्रभावित रहे, राजा की क्रिटिसिज्म, निंदा से अप्रभावित रहे। देखिए कितना महान स्तर है। इसलिए जड़ भरत चुप रहे और चुपचाप पालकी उठाते रहे, पहले की तरह पालकी उठाते रहे। लेकिन फिर भी उनसे गलती तो हो ही रही है, अभी चींटियों को तो स्किप कर ही रहे हैं, चींटियों के ऊपर पैर नहीं रखेंगे तो अच्छे से सिंक्रोनाइज वे में नहीं उठा पा रहे हैं। और राजा अंदर जो है ऊपर नीचे हो रहा है, उसको बड़ी डिफिकल्टी हो रही है बैठने में। इस बार तो राजा अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाए, चिल्लाने लगे, यू रास्कल, व्हाट आर यू डूइंग, तुम मूर्ख व्यक्ति क्या कर रहे हो, डोंट यू नो आई एम योर मास्टर, तुम जानते नहीं मैं तुम्हारा स्वामी हूं, और तुम्हारे इस उल्लंघन के लिए, इस डिसओबीडियंस के लिए मैं तुम्हें दंड दे सकता हूँ नहीं, आई शेल नाउ पनिश यू, मैं तुमको दंड दूंगा ही दूंगा, राइट। इस प्रकार से बोले। तो द क्वेश्चन, आगे प्रश्न आता है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन ये है, हाउ कुड जड़ भरत रिमेन अनअफेक्टेड बाय किंग्स एंग्री क्रिटिसिज्म। जड़ भरत राजा के इस प्रकार से निंदा करने से, क्रोध में निंदा करने से किस प्रकार अप्रभावित रहे। कौन जवाब देना चाहेगा? बहुत कठिन प्रश्न तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सोचने पे तो जी मजबूर। वैष्णव है तो स्तुति निंदा दोनों एक समान ही रहती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वैष्णव के लिए स्तुति और निंदा दोनों एक समान है। ओके, गुड आंसर। और कुछ? प्रभु जी वो तो गूंगे बहरे बन के भी रह रहे थे ना, कि उनको कुछ बात का असर ही नहीं होता, कोई कुछ भी बोले। हाँ, तो जैसे गूंगे बहरे बन के रह रहे थे, अभी भी वैसे गूंगे बहरे बन के रह रहे हैं। ओके, कुंज। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, उनको पता था कि वो शरीर नहीं है, आत्मा है, इसलिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। उनको पता था कि वो शरीर नहीं आत्मा है, और शरीर के ऊपर कोई कितने ही कमेंट करे हमें फर्क नहीं पड़ता है। लोग बहुत क्रुद्ध हो जाते हैं, मोटे को मोटा बोल दो, काले को काला बोल दो, नाटे को छोटा बोल दो, लोग बड़े क्रोधित हो जाते हैं, राइट। लेकिन जड़ भरत तो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं था, वो जानते अल्टीमेटली शरीर है। तो हमारे गुरु महाराज बहुत अच्छी चीज बोलते थे इसमें। गुरु महाराज बोलते थे कि देखिए, लोगों को मृत्यु का बड़ा भय लगता है, लेकिन भक्ति में आने के बाद हमारा भय दूर हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, और आत्मा कभी मरती नहीं है। मृत्यु किसकी होती है? शरीर की होती है। तो हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, आत्मा कभी मरती नहीं, इसलिए हम क्या हो गए? अमर हो गए। 1 मिनट में अमरता प्राप्त हो गई। तो भक्त को डर ही नहीं है किसी चीज का। सो अगर कोई शरीर के ऊपर कमेंट भी करता है ऐसे, डिवोटीज डू नॉट टेक इट सीरियसली, दे नो इट्स बॉडी, शरीर है, राइट। सुंदर है, नहीं है, अब जैसे भी हैं, डिवोटीज डू नॉट एट ऑल कंसर्न अबाउट देयर बॉडी। नाइस आंसर। ठीक है, आपके ऑप्शंस आपके सामने, ध्यान से सुनिएगा। First, he knew that his soul different from the body, like a driver of a car different from the car. जड़ भरत जानते थे कि वो एक आत्मा है, शरीर से भिन्न है। जैसे कार से ड्राइवर उसका भिन्न होता है, ये शरीर कार के समान है और हम आत्मा ड्राइवर के समान है। Second, he knew that Rahugan was king of Sobir and it was best not to rebel against a king. जानते थे कि रहुगण जो है वो सौबीर प्रदेश के राजा हैं, और राजा को खिलाफ कुछ बोलना अच्छा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। Just now he escaped with his life from dacoits. He thought, why to again create another risk? अभी अभी तो गुंडों से बचे हैं वो, तो दोबारा रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे। ठीक है, गुंडों से तो बच गए, राजा को कुछ बोल दिया तो राजा लोग बड़े परेशान करेंगे फिर। Fourth, he was not the body that Raugan was insulting. Therefore, he had no reason to be agitated. रौगन जानते थे कि वो ये शरीर नहीं है जिसका इंसल्ट हो रही है, इसलिए वो किसी किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं हुए। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ओके, 1 1 4 4 4 4
4 4 और कोई 4 गुड 1 गुड राइट करेक्ट आंसर इज 4 1 is also good but 4 is more correct. थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। वी आर कमिंग टू द एंड पार्ट, बस खत्म ही करने वाले हैं थोड़ी देर में। नाउ अब ये टर्न आया है भरत की लाइफ में पहली बार। क्या? जड़ भरत इंस्ट्रक्ट्स किंग रहुगण। इतने सालों में पहली बार जड़ भरत अपना मुंह खोलेंगे और उपदेश देना चालू करेंगे। जड़ भरत पहली बार कहते हैं, माय डियर किंग, हे मेरे प्रिय राजा, the body may be fat or thin or weak or strong, but no learned man would say such things about the real soul within. शरीर हो सकता है कमजोर हो, मोटा हो, पतला हो, शक्तिशाली हो, कमजोर है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी आत्मा के विषय में ऐसी बात नहीं करते। You think you are the Lord and Master and you are therefore trying to command me, but this is also incorrect because these positions are temporary. आपको लगता है कि आप मालिक हैं, आप राजा हैं, इसलिए आप मुझे उपदेश दे रहे हैं, लेकिन ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि ये सारी परिस्थितियां क्षणिक हैं। टुडे यू आर अ किंग एंड आई एम योर सर्वेंट, बट इन आवर नेक्स्ट लाइफ आवर पोजीशन मे बी रिवर्स्ड। आप हो सकता है आज मेरे राजा हैं और मैं आपका सेवक हूँ, और हो सकता है मेरे अगले जीवन में ये परिस्थिति पलट भी जाए। सोचिए। तो अभी उन्होंने बताया नहीं, है तो ठीक है, सौबीर प्रदेश के राजा है, मैं तो पूरी दुनिया का राजा था भरत, लेकिन अभी ऐसे घूम रहा हूँ। The Vedas explain that the human beings in this material world are like actors on stage. शास्त्र में बताते हैं कि मनुष्य किसके समान है? स्टेज पर एक्टर्स के समान है, जो नायक के समान है। On stage, one actor may play the role of a master and another may play the role of a servant, but they are both actually the servants of the director. कितनी अच्छी बात है। स्टेज पर व्यक्ति सोच सकता है कि एक व्यक्ति मालिक है और दूसरा सेवक है। वास्तविकता में दोनों के दोनों ही डायरेक्टर के सेवक है। वो निर्देशक जिसके दिशा निर्देश पर पूरा एक्ट चल रहा है, फिल्म चल रही है, दोनों उसकी सेवा कर रहे हैं। जैसा वो बुलवाना चाह रहा है वैसा हम बोल रहे हैं, जैसा वो डांस करवा रहा है वैसा हम डांस कर रहे हैं। इन द सेम वे ऑल लिविंग एंटिटीज आर द सर्वेंट्स ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड श्री कृष्ण। उसी प्रकार से सभी लोग भगवान कृष्ण के सेवक हैं। किंग रहुगण, who had been trained in spiritual science, was astonished to hear teachings of जड़ भरत। बहुत शॉर्ट में बताया, और जड़ भरत ने जैसे ही ये शिक्षाएं देना चालू किया, रहुगण जिन्होंने शास्त्र पढ़ रखे थे, शास्त्र विद्या में पारंगत थे, उतने आश्चर्यचकित हुए कि कौन है ये। इमीडिएटली समझ गए तो कोई महान साधु है। The king quickly descended from his palanquin, अपनी पालकी से नीचे उतरे। He gave up his material conception of being a great monarch and he offered obeisances and inquired from him submissively. राजा होने का अपना गुरूर, अपना घमंड उन्होंने त्याग दिया और विनम्र होकर हाथ जोड़कर उनके सामने बैठ गए घुटनों के बल पर, और उनसे क्षमा मांगी, प्रणाम किया और पूछना चालू किया। Vedas declare everyone, even kings, must approach spiritual master to gain knowledge of the soul in process of renunciation. शास्त्र में बताते हैं कि राजाओं को भी आत्मा के विषय में, आध्यात्मिक विषय में, पुनर्जन्म के विषय में जाकर के साधुओं से सुनना चाहिए, ऐसा मैं बताता हूँ। राइट, ठीक है। प्रश्न ये है, द क्वेश्चन बिफोर यू इज, व्हाई इज द मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप इन मटेरियल वर्ल्ड इल्यूजरी? इस स्वामी और सेवक का संबंध भौतिक जगत में भ्रम वाला क्यों है, परमानेंट क्यों नहीं? क्या कारण है इसका? और बोलना चाहे? नो वन? यस, ठीक माला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, दिस वर्ल्ड इज टेम्परेरी, और यहाँ पे जो भी संबंध है, आज कोई किसी का स्वामी है, कल किसी का नौकर, तो ये बदल भी सकता है। जैसे आज राजा भरत जो है जड़ भरत के रूप में है, लेकिन उससे पूर्व वो राजा भरत थे। तो मे बी दिस इज द आंसर प्रभु। गुड, थैंक यू, थैंक यू। और भी कुछ कहना चाहूँ? ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनना। अगला क्वेश्चन ये है कि रहुगण जो राजा है, रहुगण ने जैसे ही जड़ भरत से थोड़ा सा ज्ञान सुना, उनको समझ में आ गया कोई महान व्यक्ति, और इमीडिएटली रहुगण क्या करते हैं, अपने पालकी से नीचे उतर के घुटनों के बल आकर के बैठ जाते हैं, प्रणाम करते हैं और उनसे सुनना चाहते हैं। तो उसी प्रकार से हमारे जीवन में हमें अगर कोई मार्गदर्शन दे रहा है,
साधुओं के साथ, भक्तों के साथ किस प्रकार हमें उनके सामने विनम्र होना चाहिए, किस प्रकार उनसे शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, कैसा आचरण होना चाहिए। राइट। हम तो पालकी पर नहीं बैठे हैं कि एकदम उतर के आ जाएंगे, घुटनों के बल बैठ जाएंगे। हाउ शुड वी बिहेव। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। उनके प्रति कृतज्ञता का हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए बहुत बहुत, कि हमारी बहुत अच्छी किस्मत है जो वो हमारे ऊपर दया दृष्टि कर रहे हैं, जिससे हमारी भौतिक वो भक्ति में आगे हम और बढ़ सकें। ओके। कृतज्ञता में हाँ, हरे कृतज्ञता। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, यस माता है। हाँ प्रभु जी, हमें हमें उनके साथ दास दास के जैसा बिहेव करना चाहिए। ओके, तुम मेरे दास हो जाओ, सेवा करो, ऐसा। नहीं 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 नहीं, हमको खुद दास दास बन जाना चाहिए उनका। हमको उनका दास बन जाना चाहिए। ओके ओके, थैंक यू। चेतना माता जी। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी। जी प्रभु जी, एक चीज आपने एक बार आपकी क्लास में देखा सुना था, मतलब एक बार लेक्चर में अटेंड किया था। तो प्रभु जी आपने ये चीज बताई थी कि हमें अपने अंदर के ईगो को भूलकर, मतलब अगर हमें कोई बता रहा है कि आपके अंदर ये कमियां हैं तो हमको ये सुनना चाहिए, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि सामने वाला अगर वैष्णव है, वो शुद्ध भक्त है, तो कहीं ना कहीं अगर हमें बता रहा है तो हमें उससे शिक्षा लेनी चाहिए और अपनी कमियों को दूर करना चाहिए। और उनके अगर वो कुछ बता रहे हैं तो हमें उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए, या फिर अगर उनके कुछ गुण हैं तो उनसे प्रेरित होकर हमें अपनी लाइफ को इस तरह से करना चाहिए। तो ये चीज भी होता है। वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू। कुंज। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु हरे कृष्ण। प्रभु जी, सबसे पहले हमें जो भी बता रहा है उसे प्रणाम करना चाहिए, फिर जो वो बोल रहे हैं उसे सुनना चाहिए, और फिर स्वयं में अगर उससे रिलेटेड कोई प्रश्न हो तो उससे पूछ सकते हैं, फिर उसके बाद में उसे डेली लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। तद विधि प्रणिपाते ना परिप्रश्नेन सेवया। वेरी गुड। महारानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु हम्म, जी हमको पूर्ण समर्पण के साथ में जो भी है हमें पूर्ण समर्पण के साथ में करना चाहिए। पूर्ण समर्पण के साथ। वेरी गुड। ठीक है, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं फिर भी भक्तों के समाज में, क्या इस प्रकार से तो जाना चाहिए, लोग नहीं जा पाते हैं फिर। क्या क्या गलतियां लोग करते हैं, भक्त लोग क्या क्या गलतियां करते हैं, खुद के जीवन से हो, शायद दूसरों के जीवन से, जो लोग आप लोगों ने ऑब्जर्व किया हो, ऐसा क्या करते हैं भक्त लोग। एनी आंसर्स। यस अर्जुन प्रणव। तो जी मिथ्या मत तो जी मुझे मेन मतलब मेरे केस में लगता है मिथ्या अहंकार काफी होता है। तो उसकी वजह से हमको जिस हिसाब से बिहेव करना चाहिए, जैसे रेस्पेक्ट करना चाहिए, उस अहंकार की वजह से सोचते हैं कि मेरा पोजीशन ये है, मेरा पोस्ट ये है, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, ये है, ऐसा है, वैसा। उस वजह से जिस हिसाब से जो साधु व्यक्ति हैं, वैष्णव, उनको मतलब ट्रीट करना चाहिए, उनके हिसाब से उनको रखना चाहिए, वो नहीं कर पाते प्रभु जी। वहां पे वेरी। क्या है, जो खुद का जो है ना हम, वो मतलब बीच में आता है। हाँ, जैसे राजा इमिडिएटली उतर करके आया, अगर यही भाव में रहता है, अरे मैं तो राजा हूँ, मैं क्यों उतरूंगा। अरे ज्ञान तो हमारे पास भी बहुत है, इसके पास थोड़ी, हम भी जानते हैं हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। लेकिन राजा इमिडिएटली उतर करके आया, राइट। अपना अहंकार छोड़ा उसने। तो कभी कभी भक्तों के बीच में अहंकार ज्यादा आ जाता है। मैं क्यों प्रणाम करूं, उसको पहले प्रणाम करना चाहिए प्रभु जी, वो जूनियर है, भक्ति में बाद में आया, पहले उसको प्रणाम करना चाहिए। मैं क्यों प्रणाम करूं, उसने मुझे पहले देखा, पहले उसको प्रणाम करना चाहिए। मेरी दीक्षा पहले हुई, पहले उसको प्रणाम करना चाहिए। मैं 16 माला पहले चालू किया, पहले उसको प्रणाम करना चाहिए। हम क्यों झुकेंगे, उसको झुकना चाहिए। कभी कभी ऐसे कंसेप्शन आ जाते हैं। दिस इज ऑल ड्यू टू फॉल्स ईगो। गुड, थैंक यू। और कोई, और कोई कुछ कहना चाहेगा। बाकी कोई गलतियां नहीं होती, एवरीथिंग वाज ऑलराइट, कोई गलती नहीं करता ऐसा लग रहा। यस प्रभु जी, यही आंसर है कि जब हमें इस चीज का बोध हो कि हम बहुत ज्ञानी है, हमें बहुत कुछ आता है, तो हम किसी के सामने क्यों झुके, हमें तो सब पता है। तो अपने आप ही वो जो अहंकार, जो ईगो, जो भी अर्जुन प्रभु जी ने बोला, वही मतलब सबसे पहले बात आती है कि जब हम अपने आप को ज्ञानी समझे, हम बहुत ऊंची पोस्ट पे हैं, हम इसके मालिक, हम उसके मालिक, तो सामने हम गुरु के सामने या किसी और साधु के सामने हम झुक नहीं पाएंगे, हम सरेंडर नहीं कर पाएंगे जब तक वो स्वामित्व या प्रभुत्व की भावना होगी।
लेकिन जब हम विनम्र होकर उनके आगे सर झुकाएंगे कि हमें कुछ भी ज्ञान नहीं, हमें कुछ भी नहीं आता, तब तब हम उनको उनसे प्रश्न पूछेंगे, तभी गुरु हमें गाइड करेंगे, हम पे कृपा करेंगे। ऐसे। थैंक यू। दीपमाला माता जी। प्रभु जी, मेरे केस में तो यही होता है कि मैं जब भी अहंकार में आती हूँ कुछ ना कुछ ऐसा होता है, होता है कि अहंकार टूटता, और कुछ ऐसा ही होता है कि मालूम चल जाता है कि हाँ, हम लोग कुछ भी नहीं है, और भगवान अच्छे से समझा देते हैं। और अगर कोई भक्त कुछ बोलता है और हम गलत कर भी देते हैं तो बाद में रियलाइज होता है कि गलती हमारी है, लेकिन ये भी पता चलता है प्रभु जी की प्योरिफिकेशन के लिए। तो मेरा ये रियलाइजेशन है कि भगवान जो भी हमारी लाइफ में करते हैं वो हमारी ग्रोथ के लिए ही होता है, अगर हम उसको समझ के फिर उसको रेक्टिफाई करें। गुड। थैंक यू। बहुत सारी चीज़ें हैं, पर अभी समय हो गया इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। विल जस्ट फाइंड अप, हम 2 स्लाइड्स और लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। Yeah. Jad Bharat then explained how the soul, due to uncontrolled mind and ignorance of his identity, wanders through all the unlimited universes in different species of life. जड़ भरत ने बताया कैसे आत्मा जो है अलग अलग योनियों में भ्रमण करता है क्योंकि अपनी पहचान भूल जाता है। और जड़ भरत ने अपने भी पूर्व जन्म के बारे में बताया कि पिछले जन्म में मैं राजा भरत था। अब सोचो कि मोहन यादव जी पीएम नरेंद्र मोदी को डांट रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी बोले अच्छा तुम्हें पता है मैं कौन था, मैं मोदी था पिछले जन्म में। तो यादव जी की क्या स्थिति होगी। ऐसी इनकी स्थिति है। ये 100 प्रदेश के राजा हैं, वो पूरी दुनिया के राजा हुआ करते थे। I was known as King Bharat. I was fully detached from material activities and engaged in the service of the Lord. मैं पूरी तरीके से अनासक्त था, भगवान की सेवा में था। But I relaxed my control over my mind. मैं अपना मन नियंत्रित नहीं कर पाया, थोड़ा सा रिलैक्स हो गया मैं। And became so attached to a small deer that I neglected my spiritual duties. पहली बार उन्होंने मुख खोला और बता रहे हैं, right? तो at the time of death I could think of nothing but the deer. So in my next life I had to accept a body of deer. Right? So actually इसके बाद जब ये बताते हैं तो रघुगण महाराज जो हैं वो इनके शिष्य बन जाते हैं एंड बिकम्स ए स्पिरिचुअल मास्टर। वास्तव में कोई महान साधु कहते हैं कि ये रघुगण वही हिरण है जिससे कारण भरत महाराज का पतन हुआ था, लेकिन भरत महाराज के संग में आकर के उनकी उन्नति हुई थी। देयरफॉर ही बिकेम रघुगण। और अभी भरत महाराज उनके गुरु बने हैं, जड़ भरत के रूप में उनको उपदेश दे रहे हैं। एनीवेज, इंपॉर्टेंस ऑफ सेंटली एसोसिएशन, साधु संघ का क्या लाभ है। Jad Bharat concluded that in the assembly of pure devotees there is no question of discussing material subjects like politics and sociology. भक्तों के समूह में कभी भी पॉलिटिक्स, सोशियोलॉजी, ये फालतू बातें करके फायदा नहीं। मूवी, क्रिकेट, इसकी निंदा उसकी निंदा। Rather there is discussion only of the qualities, forms and pastimes of the Supreme Lord, who is praised and worshipped with full attention. This is simple secret of by which one can cut illusion into pieces, end the vicious cycle of reincarnations and return back home, back to God. इसलिए भक्तों के समूह में आए तो हमें कभी भी प्रजल्प नहीं करना चाहिए, फालतू बातें नहीं करना चाहिए, हमेशा भगवान के विषय में बात करना चाहिए, भगवान का गुणगान करना चाहिए। मच्चित्ता मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंत क्षमाम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो हम भक्तों के संग में आते हैं, मच्चित्ता मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम, एक दूसरे को हमें आ, आ, क्या करना चाहिए, शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। बोधयंत, प्रश्न पूछने चाहिए, ऊपर आध्यात्मिक दृष्टि से ऊपर उठाना चाहिए। कथयंतश्च माम नित्यम, मेरे विषय में, मतलब भगवान कह रहे हैं मेरे विषय में वो लोग नित्य कथा करते हैं। तुष्यन्ति च रमन्ति च, इससे ही वो लोग संतुष्ट होते हैं और बहुत आनंद में रहते हैं। रमन्ति मीन्स दे आर ऑलवेज इन हैप्पीनेस, राइट। इसलिए भक्तों के विषय में क्या कथा करनी चाहिए, द क्वेश्चन इज, भक्तों के विषय में भगवान के गुण रूप, नाम रूप गुण लीलाओं की चर्चा करना चाहिए। पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, दुनिया में क्या चल रहा है, युद्ध हो रहा है, पुतिन क्या कर रहा है, मोदी जी क्या कर रहे हैं, अरे ये टैरिफ क्या लगा रहा है, ट्रम्प टैरिफ लगा, नहीं, ये फालतू बातें करके कोई फायदा नहीं। ये नॉट एट ऑल कंसर्न, हम वैसे भी इसको कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए बेटर है भगवान का नाम करना चाहिए, हर परिस्थिति में भगवान का नाम, भगवान के गुणों के बारे में चर्चा करनी चाहिए, प्रचार करना चाहिए, राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं विच वी लर्न फ्रॉम learning from the 3 lives of great King Bharat, right? So I'll stop here. Thank you so much. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. किसी और भी क्वेश्चन तो ले सकते हैं, अदरवाइज विल स्टॉप हियर। कोई प्रश्न है किसी का, कोई पूछना चाहता है? यस, चेतना माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रभु जी 2 प्रश्न हैं, थोड़ा जल्दी पूछ लूँगी मैं, तो टाइम कम है। प्रभु जी ये पूछना चाह रही थी, जैसे प्रभु जी जड़ प्रदाता का आपने आज जो स्टोरी बताई है, जो प्रश्न पूछे हैं, तो मन में ये आया है कि प्रभु जी जैसे हमारे जीवन में भी कहीं न कहीं ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि अगर जैसे हमारा कभी हम लोग सोच रहे हैं कि नहीं हम अब आगे आने वाले फ्यूचर के हिसाब से हम आगे की पोस्ट के लिए तैयारी करें या फिर आगे की चीज़ों के बारे में सोचें। पर डर भी लगता है प्रभु जी कि कहीं अगर हमें हम उस पोस्ट पे पहुंच गए या फिर वो ओहदा मिल गया, तो डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि स्पिरिचुअल चीजों से हम लोग थोड़ा दूर हो जाए क्योंकि समय कम हो पाएगा। तो प्रभु जी उस चीज को डर से मतलब कैसे कम करोगे कि कहीं ना कहीं वो उस बात रियलिटी भी है कि हो सकता है शायद हमें हमें मतलब हमारे पास से कम समय कम होगा या फिर हम लोग स्पिरिचुअल चीजों से दूर ना हो जाए। तो कैसे अपने आप को ये डर कम करें, कैसे अपने आप को उस चीज से जोड़ के रखें? आई गॉट इट। देखिए, भगवान के भक्तों की श्रेणी में हर प्रकार के भक्त हैं। नारद मुनि जैसे वैरागी भी हैं, जो वीणा बजा करके हमेशा भगवान का गुणगान करते हैं। नारद मुनि बजाए वीणा, राधिका रमण नामे। नारद मुनि जैसे भक्त भी हैं, जिनका कोई घर नहीं है, हमेशा घूमते रहते हैं। सुखदेव गोस्वामी जैसे भक्त भी हैं, जो शरीर पे कपड़ा भी नहीं पहनते हैं और एक घर में उतनी ही देर रुकते हैं जितनी देर गाय का दोहन किया जाता है, गाय का दूध निकाला जाता है। वैसे महान आचार्य भी हैं। और राजा जनक जैसे महान भक्त भी हैं, राइट, जो राजा का कार्य निभा रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज जैसे महान भक्त भी हैं। अर्जुन जैसे महान क्षत्रिय भी हैं। यमराज जैसे दंड देने वाले दंडाधिकारी न्यायाधीश भी हैं, राइट। जानवरों में हनुमान जैसे बंदर भी हैं। गरुड़ जैसे पक्षी भी हैं। सो कृष्णास डिवोटीज दे आर फिल्ड विद वैरायटी। तो हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है? हमारे लिए श्रेष्ठ है, सबसे पहले अगर मन में कुछ इच्छा है, हम कुछ करने जा रहे हैं, तो गुरु से आज्ञा लेना चाहिए। सिर्फ आज्ञा नहीं लेना चाहिए, गुरु से डिस्कशन करके आगे बढ़ना चाहिए कि गुरुमांश क्या मेरे लिए ये ठीक है कि नहीं, मेरे लिए पोजीशन लेना ठीक है कि नहीं, इस प्रकार से अप्लाई करना ठीक है कि नहीं। जब हम लोग यूथ में कभी कभी गाइड करते हैं, किसी को विदेश जाने की इच्छा है, अमेरिका जाकर के जॉब करना चाह रहा है, कोई दुबई जाकर के जॉब करना चाह रहा है, तो गुरु से परामर्श करना चाहिए। जॉब्स में भी ल्यूक्रेटिव, हम इंडिया में रह करके कम कमा पाएंगे लेकिन विदेश जाएंगे ज़्यादा कमा पाएंगे, लेकिन हमारी भक्ति के लिए अच्छा होगा कि नहीं, वही गुरु बताएंगे, राइट। सो जीवन में जो भी कुछ हम करना चाहते हैं, वी शुड ऑलवेज डिस्कस विद स्पिरिचुअल मास्टर, वन थिंग। बिना उनकी अनुमति के नहीं करना चाहिए। दूसरा, उसके बाद भी वी शुड ऑलवेज बी इन एसोसिएशन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर एंड डिवोटीज। भक्तों के संग में रहना चाहिए, कभी भी भक्तों का संग नहीं छोड़ना चाहिए। आई एम स्पीकिंग फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, आई हैव सीन मैनी डिवोटीज। बहुत सारे सिंसियर सिंसियर भक्तों को मैंने देखा है, जो पैसा कमाने के लिए पोजीशंस ले लेते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, लेकिन भक्तों की संगति के बिना सारा भक्ति जीवन खत्म हो जाता है। माला करना बंद, नियम पालन करना बंद, पूरी तरीके से कर्मियों की तरह आचरण करते हैं और मन में बस गिले शिकवे रह जाते हैं, दुख रह जाता है कि हम भक्त नहीं बन पाए, राइट। ऐसा पैसा किस काम का? व्हाट इज द मीनिंग? और इतने दूर जा चुके हैं कि भक्ति में वापस आने में संघर्ष करना पड़ रहा है, हिम्मत नहीं होती, भक्तों से वापस बात करने की शक्ति नहीं आती। क्या मुंह दिखाएंगे हम उनको? किस किस क्या मुंह लेकर के हम उनसे बात करेंगे? इतनी ग्लानि मन में आती है। इसलिए दो चीजें हैं, जो भी कुछ करना है जीवन में, सबसे पहले गुरु वैष्णव से आज्ञा लीजिए, आज्ञा नहीं, उनसे डिस्कशन कीजिए, अनुमति उनकी उनकी हो। और दूसरा, जीवन की किसी परिस्थिति में भी रहें, हमेशा भक्तों के संग में रहें, कभी भक्तों का संग छोड़ना नहीं। भक्तों के संग में ही सुरक्षित रहेंगे। जहाँ भक्तों का संग छोड़ा, माया बहुत शक्तिशाली है, हम दीक्षित हैं चाहे नहीं है, 16 माला कर रहे हैं चाहे 32 माला कर रहे हैं, सब खत्म हो जाता है। ऑलराइट, थैंक यू। थैंक यू सो प्रभु मच। जी, प्रभु जी दूसरा प्रश्न एक और था। प्रभु जी ये चीज है कि कल नित्यानंद त्रयोदशी के शुभ अवसर पर प्रभु जी मेरे घर भागवतम आया है, वो महामन प्रभु जी के हाथों से मिला है। प्रभु जी भागवतम परचेज किया हमने। तो प्रभु जी वो चीज पूछना चाह रही थी, मैं पूछ नहीं पाई मंदिर में कि मुझे इसका कोई पढ़ने का सही नियम है या फिर किस तरीके इसको शुरुआत करें। आज तो शुरुआत नहीं हो पाई, मैं सोच रही हूँ कि आज से करूंगी प्रभु जी, पर कैसे करना चाहिए या फिर इसका क्या नियम है, क्योंकि भागवतम स्वयं से साक्षात भगवान कृष्ण है, तो इसीलिए पूछ रही थी प्रभु जी। भागवतम के ओरिजिनल रिसाइटर हैं सुखदेव गोस्वामी, और ओरिजिनल हियरर हैं परीक्षित महाराज। उन्होंने तो ये नहीं देखा कि भागवतम सुबह पढ़ना है कि रात में, तो 2400 घंटे पढ़ रहे थे, बोलते जा रहे थे, 2400 घंटे सुनते जा रहे थे, राइट। और उन्होंने ये भी नहीं देखा कि मंदिर में पढ़ना है कि घर के अंदर कि घर के बाहर, वो तो जंगल में बैठ करके पढ़ रहे थे, नदी किनारे। राइट। सो फ्रैंकली स्पीकिंग ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास करना चाहिए कि अशुद्ध अवस्था में हम ना पढ़ें। जितना शुद्ध होकर के पढ़ेंगे उतना अच्छा है, लेकिन फिर भी दैट इज ऑल्सो नॉट द रूल, बिकॉज मृत्यु के समय तो हमें भागवत सुनना है, भागवत पढ़ना है, ये हमारा लक्ष्य है।
तो मृत्यु के समय तुम अशुद्ध अवस्था में ऐसा नहीं कि शुद्ध होकर के नहा धो करके बैठेंगे, ठीक है अभी मृत्यु होने वाली तो नहा धो करके तिलक ला के बैठूंगा, ऐसा कुछ नहीं। बस पढ़िए, किसी न किसी माध्यम से पढ़िए। बेस्ट इज कि अगर आप शुद्ध होकर के एक फिक्स्ड समय निकाल पाए, आई ऑलवेज एडवाइस कि ऐसा कोई समय जो दिन का एक फिक्स कर लीजिए कि ये आधा घंटा या 1 घंटा तो मुझे भागवत पढ़ना ही पढ़ना है, वो समय किसी और को नहीं देना है। तो उससे एक डिटर्मिनेशन जागृत होता है, एक शेड्यूल में आप सेट हो जाएंगे तो भागवतम निरंतर पढ़ने के लिए प्रेरणा मिलेगी। नहीं तो अगर टाइम फिक्स नहीं कर पाए तो कभी पढ़ पाएंगे, कभी नहीं पढ़ पाएंगे, कभी छूटेगी, फिर छूटते छूटते इतना लंबा समय निकल जाएगा कभी उठा ही नहीं पाएंगे। सो मेक अ शेड्यूल, गिव टाइम एवरी डे, 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, जितना भी हो, लेकिन हर रोज पढ़िए। नित्यम नित्यम भागवत सेवया, गिव अ फिक्स टाइम। ऑलराइट प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू सो मच। और कोई प्रश्न? ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। तो 3 सेशन की हमारी सीरीज थी और आप लोग काफ़ी लंबे समय तक बने रहे। आई कुड सी अटेंडेंस रिड्यूस अ लिटिल बिट। आज 30-31 कनेक्शंस हैं, पहले सेशन में हमने स्टार्ट किया था तो 60-65 कनेक्शंस थे बट इट इज़ अज्यूम्ड क्योंकि लोग इस स्टोरी को जानते भी हैं और टाइमिंग भी चेंज हुआ है ऑफ कोर्स, लेकिन फिर भी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, इतने लंबे समय तक आप बने रहे। और इस दौरान मेरे मुख से कुछ गलत निकल गया हो या फिर किसी के प्रति कुछ अपराध हुआ हो, किसी को कष्ट हुआ हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। जय गौर भक्त वृंद की जय। गौर जय। जय। इसके धीर गौर प्रभु जी की जय। श्रील प्रभुपाद। हरि बोल।